made it tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, Let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल। Let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it. ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर और अरुण सर की क्लास में। और एक बार फिर से जैसा कि हमने बोला, आज का सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार। तो जब भी कुछ अच्छा होता है ना, कुछ धमाल होने वाला होता है, तो कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर आती हैं। पिछले 23-24 मिनट से अरुण सर, पिछले 24-25 मिनट से अरुण सर लगे हुए हैं कि सिस्टम सही हो जाए, सिस्टम सही हो जाए। सिस्टम ने पूरी कोशिश करी कि वो स्टार्ट ना हो। हमने भी फिर यहाँ से विशाल सर को भी कॉल मिला दिया था कि सर हो सकता है आपके यहाँ ना पड़े, है ना। तो गाइज चलो, देर है दुरुस्त है, सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो फिलहाल अरुण सर के यहाँ पर ही स्टार्ट हो गई है क्लास। तो आज का सेशन वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है, गुरु ज्ञान। तो यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन मैथ के। अब आपके अंदर है कि आप उसमें से कितना सीख पाते, कितना अर्न करते हैं। तो पहले वेलकम कमेंट लेते हैं अरुण सर के, फिर धमाल मचाते हैं। अरुण सर ओवर टू यू। हाँ जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिए। 80 क्वेश्चन जो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर, तो 80 के 80 सवाल आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। और जनरली देखिए, कंपोजिट टाइम होता है जब मैथ्स और रीजनिंग की बात आती है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि पहले मैथ्स करें, रीजनिंग करें। अगर एक बच्चा पहले रीजनिंग करता है, दूसरा बच्चा पहले मैथ्स करता है, तो सही मायने में एक जनरल व्यू निकाल के देखेंगे हम लोग कि भाई आप पहले किस सब्जेक्ट को प्राथमिकता दें। और अगर उसको पहले आप करते हैं तो फिर आप किस प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करें कि मैंने मैथ्स करना शुरू किया या मैंने रीजनिंग करना शुरू किया, तो मैथ्स में भी मैं पहले क्या चीज़ करूं, रीजनिंग में भी पहले क्या चीज़ करूं। अगर वो चीज़ परेशान कर रही तो क्या करूं, छोड़ दूं या नहीं करूं, कितना अटेम्प्ट सेफ रहेगा। आज हम लोग पुनीत सर बात करेंगे आरआरबी पीओ,
है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी पीओ का। तो मेरा भी एक पूरा का पूरा पेपर आरआरबी पीओ पैटर्न पे तैयार है और पुनीत सर का भी पेपर आरआरबी पीओ पैटर्न पे तैयार है। तो अगर आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, बहुत अच्छे व्यूज़ और बहुत अच्छे लाइक शेयर आप लोगों ने किया, तो हम अगला सेशन भी जल्दी प्लान करेंगे। तो आपका इसमें काम ये है कि आप एक तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। 2400 बच्चे अभी तक आ चुके हैं, कम से कम 4 से 5000 बच्चा आए लाइव, तो बहुत मजा आने वाला है। पुनीत सर तो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो कमेंट कर दो सबसे पहले कि रीजनिंग आप लोग अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में या मैथ अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है हम लोग का। हम लोग आपको गाइड भी करते चलेंगे कि क्या आपको एग्जाम में पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले मुझे आप कमेंट करके बताइए, जितने लोग यहाँ पर हैं वो जब आरआरबी का टेस्ट देते हैं तो वो रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं पहले या मैथ? फास्ट क्विक एक बार कमेंट करके बताइए, रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं आप या मैथ? पहले क्या अटेम्प्ट करते हैं? और भैया एक बार सब जगह शेयर कर दो सेशन को, फिर हम धमाल मचाते हैं। अरुण सर तो जल्दी कमेंट कर दीजिए क्या आप अटेम्प्ट करते हैं। स्टाइलिश चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपके कमेंट ले लें कि पहले रीजनिंग करेंगे या मैथ करेंगे, और उसमें भी जब धमाल मचाने की बात होगी तो देखते हैं कितने लोग क्या करने वाले। रीजनिंग सर, रीजनिंग की वोटिंग ज्यादा आ रही है मुझे लग रहा है। मैं यहाँ पे बच्चों को बताना चाहता हूँ, देखिए जो आपको लगता है, जो अभी तक आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उसमें टेस्ट सीरीज में आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइनली बताइए, फिर हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या पहले करना चाहिए। चलिए अरुण सर देखो, तो सबसे पहले तो भाई एक इसका सिंपल सा आंसर है कि मेरे को रीजनिंग अटेम्प्ट करना है या मैथ। रीजनिंग या मैथ क्या अटेम्प्ट करें, तो आप खुद बताओ। अब मैं थोड़ा सा लॉजिकली बात करूंगा आपसे। इन दोनों में से, खैर आपको तो अच्छा तो दोनों में ही होना पड़ेगा, फिर भी जिसमें आप ज्यादा बेस्ट हो, इन दोनों में भी 19-20 का फर्क होगा ना। जिसमें भी आप ज्यादा बेस्ट हो, जिसमें भी आपको ज्यादा श्योरिटी हो कि मेरा ये पोर्शन ज्यादा बेटर है, चाहे वो रीजनिंग है चाहे वो मैथ है, इन दोनों सब्जेक्ट में से जिसमें भी आप बेस्ट है वो आपको ऑप्ट करना है। इसका छोटा सा सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज कीजिए मैं रीजनिंग का टीचर हूं, तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई रीजनिंग पहले करो। अरुण सर से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि अगर मेरा पेपर होगा तो वो मैथ अटेम्प्ट करेंगे पहले। तो आपका जो पार्ट बेस्ट है आपको वो ही अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो ज्यादा। सर आपका क्या मानना है इस पे? मेरा तो यही मानना है जिसमें बेस्ट ज्यादा है वही अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं एक पुनीत सर यहाँ पे एक अपनी राय रखूंगा यहाँ पर कि देखिए बहुत सारे बच्चे रीजनिंग कर रहे हैं, तो मेरा इस पे एक परसेप्शन क्या है, होता क्या है सर, जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे रीजनिंग यहाँ पर लिख रहे हैं और मैं भी खुद बच्चों से कहता हूँ कि आप पहले वो सेक्शन की जो आपका बेस्ट है। बट एक साइकोलॉजिकली जो थ्योरी है वो ये है कि माना जाता है, ऐसा अक्सर माना जाता है कि अगर मैं सपोज कीजिए मैं भी एग्जाम देने जाता हूँ और मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो मेरे दिमाग में पहली चॉइस आएगी रीजनिंग। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि थोड़ा सा पेपर बच्चे को आसान लगता है रीजनिंग का एज कंपेयर टू मैथ्स। थोड़ा मैथ्स में उसको हमेशा लगता है कि यार भले पेपर कितना भी आसान होगा लेकिन चीजें ज्यादा सरल मिले रीजनिंग में रहेगी। तो मैं भी यही कहता हूं कि पहले आप रीजनिंग अटेम्प्ट जरूर करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, माइंड को ब्रशअप करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैथ्स में अगर कहीं पर फंस गए, कोई कॉन्सेप्ट आपका लैग कर रहा है, किसी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स में, नंबर सीरीज कहीं फंस गए ना गेम, तो भाई फंसने वाला है। यहां थोड़ा चांसेस आपके लिए ये है कि आप इसको पहले अटेम्प्ट करेंगे, आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। सारा गेम ही कॉन्फिडेंस का है मेरे भाई। अगर आपने कॉन्फिडेंस गेन किया, सपोज कीजिए रीजनिंग में आपने फटाफट से 30-32 सवाल आपने कर लिए, तो आपका ऑटोमेटिकली मैथ्स के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बच्चे लिख भी रहे होंगे यहाँ पर ये सर। तो चलिए पुनीत सर फिर रीजनिंग शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। रीजनिंग पुनीत सर आप। तो भैया हम लोग 80 के 80 क्वेश्चन कराने वाले हैं, पहले रीजनिंग निपटाते हैं फिर मैथ निपटाएंगे, ठीक है भाई। तो टाइमर 22 मिनट का टाइमर है। आप लोग देखो, हम लोग तो आपको जजमेंट करते चलेंगे, हम लोग एवरेज टाइम लेंगे कि एक बच्चा इस क्वेश्चन में कितने समय ले रहा है। आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है कि आप कितने समय दे रहे हैं, लेकिन याद रहे मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम आपको लेकर चलना है 20 से 22 मिनट। रीजनिंग के अंदर 20 से 22, मैं फिलहाल मानकर चलता हूं कि 20 से 22 मिनट आप दे रहे हैं रीजनिंग के अंदर, और मैथ में इसी अकॉर्डिंग 22 से 23 मिनट आपको देने हैं, ठीक। मेरे अकॉर्डिंग आप जिसमें भी बेस्ट है 20 से 22 मिनट बेटर रहेगा। तो शुरुआत करें, एक बार लिख दीजिए लेट्स क्रैक इट। तो मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहां पर आ जाइए, यहां से पहले यहां आ जाइए। हालात से क्या फर्क पड़ता है, आप खुद अवसर का निर्माण करो। कहने का मतलब है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं हालात पे ही रोते रहते हैं। हम आपके साथ हैं, मेहनत करने के लिए तैयार है। आपने आज स्टार्ट किया है तो भी हम आपके साथ हैं। 80 क्वेश्चन 45 मिनट, पूरी कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे कि आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाया ही जाए। ऑलमोस्ट सारे बैंक एग्जाम का पैटर्न सेम होता है। इसमें चांसेस और कंपटीशन, इसमें चांसेस और कंपटीशन दोनों ज्यादा है।
चांसेस भी और कंपटीशन भी। चांस क्यों जाता है? क्योंकि दो सब्जेक्ट और कंपटीशन क्यों जाता है? इसका भी जवाब यही है, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट हैं। तो आर या पार की लड़ाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, ये वाली बात नहीं करेंगे, यहां पर टाइम खराब नहीं करते। ये रहा आपका भैया 80 क्वेश्चन गुरु ज्ञान। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका। टाइमर किधर गया? मैं भूल गया, इधर से आता। अच्छा, यहां से ये थर्ड फोर्थ आएगा। तो 30 सेकंड का टाइमर है, उड़ाइए 30 सेकंड का टाइमर है। पहला क्वेश्चन 3000 प्लस बच्चों में ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ताबड़तोड़ बैटिंग करो, उड़ाओ, जल्दी जल्दी धमाल मचाओ, फास्ट। बेटा पीओ प्री की कट ऑफ 78 नहीं थी, गलत जगह आपने देख लिया है। बेटा पीओ का एग्जाम चल रहा है, पीओ की कट ऑफ 73 नहीं थी, थोड़ा ध्यान लगाओ। समय समाप्त। देखते कौन आंसर कर पाया और क्या आंसर किया है। फास्ट। निशा ऑप्शन डी, सुशील ऑप्शन नंबर सी, मोना ऑप्शन नंबर 2 नहीं, आंसर 2, श्रुति सी। आंसर तो बहुत सारे आने शुरू हुए, कितने सही हैं कितने गलत हैं देख लेते हैं एक बार। पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। वाओ, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। पहले वाले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 5। वाट लग गई लग रहा है पहले क्वेश्चन में। आइए देख लेते हैं। आपसे पूछा क्या गया है एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्राइम डिजिट को हटा दो, प्राइम वाले को हटाओ। प्राइम को हटाने के बाद कितने स्क्वायर हैं जिनके बाद में इवन नंबर आ रहा है? स्क्वायर के बाद इवन। अब स्क्वायर 1 4 9 ही है, उसके बाद इवन चाहिए। अब इवन में 2 मत ढूंढ लेना, क्योंकि 2 तो प्राइम है। तो स्क्वायर के बाद 4 6 8, 1 4 9 के बाद 9 के बाद ये तो हट गया, तो हाँ ये नहीं, कैंसिल हो गया भाई। 9 के बाद 5 आ रहा है, क्योंकि 2 तो हट गया होगा, तो ये कैंसिल। 9 के बाद 5, स्क्वायर 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 ढूंढो। 9 के बाद इवन आ गया, काउंट हो जाएगा। फिर 9 के बाद अच्छा हाँ भाई ये वाला भी आ जाएगा, रुक जाओ, देखो थोड़ी गड़बड़ हो गई। 9 के बाद प्राइम नंबर हट गया, तो ये काउंट हो गया पहला, मैं ही गड़बड़ कर लेता। 9 के बाद दूसरा, ये कैंसिल, तीसरा, चौथा, और यहां पर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 9 के बाद 8 चौथा हो गया। यहां पर 4 के बाद 9 ऑड है, 9 के बाद इवन 5, तो ये आ गया भैया 5वां। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 5। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5। छोटा सा ट्रिक खेला था कि प्राइम नंबर हटाने हैं, जितने भी प्राइम है वो एलिमिनेट कर दीजिए। तो पहले ही क्वेश्चन में क्या बोला था? लेवल है पीओ लेवल, आरआरबी पीओ लेवल। मैक्सिमम मैंने जितने भी नाम लिए, स्टार्टिंग में सारे नाम लिए, वो आंसर क्या कर रहे थे? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर देखने को मिल रहे थे ना। बीसीडी 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 बीसीडी। तो 92 वाले फिर से गड़बड़ है, एक बार सुन लीजिए। 92 वाला नहीं, ये प्राइम नंबर है, हट गया, ये हट गया, तो पहला ये आया। सही, फिर से देख लो। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा आपका ये, क्योंकि 5 हट गया, चौथा आपका ये, और 5वां आपका ये वाला। स्क्वायर के बाद प्राइम। अब यहां स्क्वायर के बाद प्राइम नहीं है, वो स्क्वायर के बाद ऑड नंबर है, इवन नहीं है। स्क्वायर के बाद इवन चाहिए। मस्त। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। जबरदस्त रहा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब की बार मिस्टेक मत कीजिएगा। 4 मिल गए थे, किसी को ने तो 1 2 ने तो 6 भी ढूंढ लिए। हाँ ऑब्वियसली बात है, एसबीआई का लेवल भी ऐसा ही है। उसमें कौन सा है? लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज है, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा प्लस है। अगर एक क्लर्क प्री होता तो मैं पूछ लेता, बताओ राइट साइड से 8वें के राइट में दूसरा कौन सा है। ये क्लर्क प्री होता तो डायरेक्टली पूछ लेता। आज अरुण सर और मैं दोनों एक साथ है, इसलिए स्पेशल पर नहीं, डायरेक्टली हमने लाइव में लिया क्लास आपका धांसू तरीके से। हाँ वर्षा, आप एसबीआई के लिए भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
हाँ इमीडिएटली बोला, इमीडिएटली फॉलोड, तुरंत बाद में। समय एक्स्ट्रा दे दिया 45 सेकंड का, जल्दी बताओ। शहनाज ऑप्शन नंबर डी 29 आ रहा है शहनाज का। निशांत ऑप्शन सी 41, अली हुसैन ऑप्शन नंबर बी 35। अब 35, 41, 29, चलो चेक कर लेते हैं। सम ऑफ डिजिट विच आर बिटवीन थर्ड 6 फ्रॉम राइट साइड। देखो पहला 6, दूसरा 6, तीसरा 6 हटाओ, और 6 प्राइम डिजिट फ्रॉम लेफ्ट। अब प्राइम, पहला प्राइम, दूसरा प्राइम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है, पांचवा है, छठा, पांचवे के बाद छठा प्राइम ये रहा। 6 और 6 12, 8 20 21 और 8 29 7 36 5 41। भैया 41 आएगा। जो 29 वाले थे वो भी जाओ घर, 35 वाले वो भी घर जाओ। मैंने पहले बोला डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा प्लस मिलेगा। जो आप डेली करते हो ना क्लर्क वाले में, वो नहीं है पैटर्न, वो नहीं रखा। क्लर्क का पेपर नहीं है ये, पीओ प्री का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपको लेकर मानना पड़ेगा। आपका अगर क्लर्क का होता तो मैं पूछता राइट साइड से 8 के लेफ्ट में 5 बता दो, लेफ्ट साइड से 5 के राइट में 4 बता दो। यहां पर क्या है, मैंने क्या बोला, थोड़ा सा घुमा के दिया। सम बताना है डिजिट का, थर्ड 6 फ्रॉम राइट, पहला 6, दूसरा 6, तीसरा 6 और 6th प्राइम डिजिट फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6, इसके बाद का सम गिन लो भैया 41। मुझे लग रहा है बैंड बज गई है। 3300 बच्चे इस समय देख रहे हैं अप्रॉक्स। कैसा लगा दोनों क्वेश्चन ये बताओ, मजा आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय अवधि शुरू करते हैं आपकी, आप उड़ाइए। आप गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 2 क्वेश्चन निपट गए आपके। चलो फास्ट। बढ़िया, मजा आ गया। बहुत हार्ड नहीं है यार, बहुत हार्ड नहीं है। अच्छा था, सॉलिड था। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। और इसकी कट ऑफ क्लर्क, ये पीओ प्री है, इसकी कट ऑफ नहीं जाती 78.75। चलो भैया टाइम अप। आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, अंशु बिल्कुल सही कहा। अली, अक्षय ऑप्शन नंबर बी। भाई ऑप्शन नंबर बी वाले नहीं है। कितने ऐसे वॉवल हैं जिनके बाद में लेटर आ रहा है जिसकी वैल्यू ऑड नंबर है? भाई ऑड नंबर वैल्यू देखनी है। कितने ऐसे वॉवल है जिनके बाद में वो लेटर आ रहा है जिसकी वैल्यू ऑड नंबर है? वॉवल के बाद में ऑड नहीं आ रहा, वॉवल के बाद में ऑड आ रहा है, वॉवल के बाद में ऑड नहीं आ रहा, वॉवल के बाद में ऑड नहीं, वॉवल के बाद में ऑड है, वॉवल के बाद में ऑड नहीं, वॉवल के बाद में ऑड नहीं, वॉवल के बाद में ऑड, वॉवल के बाद में ऑड, ये ना, वॉवल के बाद में ऑड, वॉवल के बाद में इवन। बस 1 2 3 4 5 भाई गिन लो, 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कितने वॉवल हैं जिनके बाद में वो लेटर है जिसकी प्लेस वैल्यू ऑड है? भैया ई की प्लेस वैल्यू ऑड है, ए की प्लेस वैल्यू भी ऑड है, यहां पर सी की ऑड, सी की ऑड, सी की ऑड। मजा आ गया, गजब। 3 स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन में आपने बहुत सारे लोगों ने सही किया, तो बहुत सारे लोगों ने अपना नुकसान करवा लिया। सीरीज के 4 क्वेश्चन दिए थे, अंतिम क्वेश्चन सीरीज का ये रहा। फिर देखते हैं आगे क्या है। समय शुरू करते हैं अब, जल्दी उड़ाओ। और एक बार सेशन को लाइक कर देना खाली समय निकाल के। आज 80 क्वेश्चन होंगे पूरे, मेरे बाद अरुण सर की क्लास है। सेम यही सेशन होने वाला है आज, 1.5 से 2 घंटे का। मजा आ गया? चलो फास्ट बन रहा है लेकिन टाइम ज्यादा है, कोई बात नहीं। पीओ प्री में थोड़ा 2-4 सेकंड फालतू ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट। पूजा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी ऑप्शन सी, जल्दी। विशाल ऑप्शन बी। चलो
ऑप्शन बी ज्यादा रहा है 3। चलो देख लेते भैया, सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज 3। आपसे पूछा क्या गया है दोस्त, कलर चेंज कर लेते पहले। आपसे पूछा गया है कितने ऐसे, अगर सी को रिमूव कर दे, सी को हटा दो, कितने ऐसे डी हैं जिनके पहले और बाद में कॉन्सोनेंट आ रहा है, पहले और बाद में कॉन्सोनेंट। डी देखो, डी सी हट गया तो पहले भी कॉन्सोनेंट बाद भी कॉन्सोनेंट, भैया सी तो हट गया तो एक ये हो गया। डी देखिए, उसके पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल हटाओ, डी पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल हटाओ, डी पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, डी पहले कॉन्सोनेंट नहीं, डी पहले कॉन्सोनेंट हाँ, बाद में कॉन्सोनेंट, ये वाला भी काउंट हो जाएगा 2। डी के पहले कॉन्सोनेंट बाद में कॉन्सोनेंट, भैया ये वाला काउंट हो गया 3 क्योंकि ये तो हट गया है। आगे डी के पहले वॉवेल हटाओ, भाई 3 आएंगे। देखो मैंने अपना बॉक्स में बना दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। रीजन इसका केवल इतना सा है, आपको सी को रिमूव करना है। आपको बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे जो आपको बीच बीच में ये भी गाइड कर दे कि इसी क्वेश्चन को अगर आरआरबी क्लर्क प्री में आता तो क्या आता। वो वहां पर ये नहीं कहता सी को रिमूव करो, वो सीधा कहता डी के पहले कितने ऐसे डी हैं जिनके पहले और बाद में कॉन्सोनेंट आ रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सही है। एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक कर दो फटाफट फटाफट, फिर आगे धमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये आया। आप 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, ये आ गया। मुझे जरा बताइए क्या करने वाले हैं। मैंने पहले ही बोला पीओ प्री का एग्जाम है। ये आपके पास पजल आई, एक बार पढ़ के देखते हैं। 6 मेंबर हैं, अलग अलग फ्लोर में है, फ्लैट है साथ में और वेरिएबल है। आपको इतने ही बार बताया गया और काफी लोगों ने फीडबैक भी दिया एग्जाम के बाद भी और पहले भी, जब मैंने लाइव क्लास पे टेस्ट लिया था, कि इसको बेटर आपके लिए क्या रहेगा जब आप इसको स्किप करते हैं, क्योंकि अभी नहीं पता आपको 45 मिनट बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। जब आप 45 मिनट बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो उसका अलग इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है भाई, सही है। चले तो स्किप करना बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करते। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से आ गया। सीरीज धमाल बचाओ, जल्दी से जल्दी उड़ाओ। सर आपकी फेवरेट पजल है, हाँ फ्लैट फ्लोर ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी उड़ाओ जल्दी से। प्रीसीडेड मतलब पहले और फॉलोड मतलब बाद में। देखो प्रीसीडेड मतलब प्री का एग्जाम कब होता है, पहले, फॉलोड मतलब बाद में। इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको, जल्दी से उड़ाओ। पहले आप मुझे आंसर बताओ, फिर इसका शॉर्टकट बताते हैं। फास्ट, जल्दी। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन सी। देखो भाई ऑप्शन सी आ रहा है, क्या आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी। अब इसका रीजन सुन लो। क्या ऐसा काम करें कि जल्दी से धमाल मच जाए और ये उड़ जाए। क्या ऐसा काम करें, तो दिमाग लगाते हैं। देखो ब्रेन आप जब जब क्वेश्चन में लगाओगे, रीडिंग के साथ साथ इंप्लीमेंट भी करोगे कि पूछ क्या रहा है, तो देखो कितना जल्दी हो जाएगा। अगर डिजिट जो 5 से बड़ी हैं वो घटते क्रम में लगा दो, और उसके बाद आफ्टर दैट जो 5 से कम है उनको लगा दो बढ़ते क्रम में। तो थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट। अब एक बार बताओ, राइट साइड देखो 5 से बड़ी वाली शुरू में लग गई, जो बच गई हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। तो राइट साइड से थर्ड, पहले चेक करो कितनी बची हैं। तो बची हैं 5 से छोटी 1 2 3 4 5। 5 से छोटी राइट साइड से, मतलब 5 ही बची है 5 से छोटी। देखो ये तो सारी बड़ी बड़ी, अब इनको घटते क्रम में लगाना है, इनको बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा 4, उससे छोटा 3, फिर 2। तो मतलब आपका जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो 1 2 2, आपका जवाब आएगा 2। जब आप डिसेंडिंग में बड़ी वाली को घटते क्रम में लगाओगे, ये 5 जो बची हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, तो इधर से तो 1 2 2 चलेगा, इधर से चलेगा 4 3 2, तो थर्ड नंबर पर आ गया 2। इसलिए आंसर किया है हमने ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 2। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पीओ का फ्लेवर डाला है, जिससे आप तुक्के लगाने से अवॉइड करें, तुक्के लगाने से बचें।
राइट साइड से काउंट करोगे, बिल्कुल सही जवाब है। फिर से सुन लीजिए एक बार और, पहले 5 से जो बड़े नंबर हैं उनको घटते क्रम में लगाओ, उनसे हमें मतलब ही नहीं। फिर बाकी जो नंबर है उनको बढ़ते क्रम में लगाओ। हमें पता है 5 नंबर हैं, 5 से छोटे वाले, तो राइट साइड से थर्ड आ गया 2। नेक्स्ट टिक करते हैं, उड़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी फास्ट। ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, फास्ट, गजब। चलो वो कह रहे 5 कहां करेंगे फिर, तो 5 इसलिए तो नहीं दिया, वरना आप ये पूछते 5 क्या क्या करेंगे, 5 का कुछ करना ही नहीं है। आज सीरीज के क्वेश्चन अलग फ्लेवर के हैं। अभी आगे आगे देखो, जब पजल देखोगे हो छोड़ जाएंगे। अभी फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल आया है, लग रहा है एग्जाम हॉल में एग्जाम का लेवल है। चलो भैया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। पहले तो कह रहा है इसके लेटर जो नंबर्स दे रखा है ना, नंबर्स, इनके हर एक लेटर को ऑपोजिट लेटर में बदल दो। तो N का M, U का F, M का N, B का Y, E का F, R का I, S का H। सही। अब पेयर बताने हैं, M N O P Q R S, नंबर्स ठीक है। F G H I J K N O P Q R, Y से सारे छोटे F G H, B का Y, E का V आना था, मैंने F कैसे कर दिया, R का I, H का S, B का E का आना है V, R का I, S का H। तो V से सारे छोटे हैं, I से छोटा है। अब वापस आओ, H से I एक पेयर, J K L M N, I कोई नहीं मिलेगा, V W X नहीं, Y से नहीं, N O P नहीं, F से नहीं, केवल एक पेयर मिलेगा, वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में, H से I वाला, और कोई भी पेयर नहीं मिलेगा, और कोई भी पेयर काउंट नहीं होगा। अब यहां अप्रोक्स 3400 बच्चे हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कहना चाहता हूं, कुछ लोगों के दिमाग में क्या ये क्लिक किया कि सर हम अपोजिट क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली भी तो देख सकते थे, क्या डायरेक्टली देखते तो फर्क पड़ता? तो जवाब है इस क्वेश्चन में तो नहीं पड़ता, लेकिन पड़ सकता है। रीजन है, अगर डायरेक्टली देखते तो फर्क पड़ सकता है, इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा। उसका रीजन को ध्यान से सुने। देखिए, आप मुझे जवाब दीजिए, आप जवाब देंगे क्योंकि काफी लोगों को ये पता नहीं होगा। सपोज करो यहां लिखा है W, W के बाद X आएगा तो पेयर काउंट होगा, W के बाद X आएगा, पेयर काउंट होगा। सपोज करो W के बाद लिखा है Y, फिर X, फिर T, फिर A। मुझे जवाब दीजिए, क्या W से A का पेयर काउंट होगा, हां या ना? चलो तुम भी क्या याद रखोगे, एक कॉन्सेप्ट सीख लोगे। बताओ, W X Y Z A क्या पेयर काउंट करेंगे, हां या ना? फास्ट, आज सीखोगे आप असली। बताओ, W से A क्या पेयर काउंट होगा, हां या ना? ये सीखोगे अब आप, टाइम लग जाए कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा, W से A का पेयर काउंट नहीं होगा। रीजन, डिक्शनरी A से स्टार्ट होकर Z पर एंड हो जाती है, Z के आगे जाने का राइट नहीं है। ये सर्किल में नहीं है डिक्शनरी कि घूमती रहेगी, सही है। W से Z तक है, W X Y Z, बस खत्म, आगे जाने का अधिकार ही नहीं है हमारे पास। ये नहीं सर्किल में घूम रही है, क्लियर है? याद रखिएगा, W X Y Z, W से A नहीं, ठीक। जिसको नहीं पता एक बार लाइक कर देना। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओहो, पहले फ्लैट के साथ वेरिएबल था, अब मंथ के साथ वेरिएबल। बताओ क्या करने वाले हो? पहला फ्लैट के साथ वेरिएबल था, पीओ प्री लेवल है बेटा ये, अब मंथ के साथ वेरिएबल है, और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पुराने क्वेश्चन नहीं, मैं 2017 का नहीं बता रहा हूं, 2017 का नहीं है ये, 2021 का चल रहा है पैटर्न, ठीक है। चलो उड़ाओ, बताओ क्या करने वाले हो? फिर से
भैया 2017 का लेवल आप पढ़ोगे, 2018 का पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। 17-18 तो मेरे को मेहनत भी नहीं करनी है, आराम से पढ़ाता रहूंगा प्रीवियस पेपर, गूगल से डाउनलोड करो पढ़ा दो। क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं आ रहा। 17 का लेवल से क्या आज के कैंडिडेट से कंपीट कर पाओगे? आप दिल पर हाथ रखकर बताओ, आपको मजा तो बहुत आएगा। मैं 2017 का क्वेश्चन कराऊंगा, सब कर देंगे यूं करके, वाह सर मेरे पीओ में भी नंबर आ गए, क्लर्क में भी नंबर आ गए। पर सच बताओ, दिल पर हाथ रखकर, 2017 का लेवल 2021 में देगा वो? कौन सी सदी में चल रहे भैया आप बताओ? 17 का लेवल देगा यहां पे? 17 का लेवल देगा? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए ये उड़ाइए, 30 सेकंड का समय उड़ाइए। वर्बली उड़ाइएगा, वर्बली। आपको तो मैंने 10-10 सेकंड में उड़ाना सिखा दिया है। फास्ट भैया नहीं देगा, 2017 का लेवल दे रहा है वो। बस ये इन कामों में मेहनत लगती है। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। टाइम खत्म, जल्दी बताओ। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। बोथ आ रहा है, चलो देखते हैं। सम, एम, आर, नॉट, टी। जो बोथ कह रहे हैं उनके लिए ओनली सेकंड है। पहले तो देखो, सम, एम, आर, नॉट, टी। एम ने केवल ओ के आ जाने से मना किया है, ओ के पड़ोसी के आ जाने से मना नहीं किया। हटाओ, पॉसिबिलिटी होता तो राइट होता। एम ने केवल ओ के आ जाने से मना किया है, ओ के पड़ोसी के आ जाने से मना नहीं किया। हटाओ। ऑल एन कैन नेवर बी ओ। अब तो रट्टा लग गया होगा, याद करवा दिया। अब तो ऑल के साथ कैन नेवर भी आता है। प्लीज जरा एक बार बता दीजिए क्या मानते हैं? ऑल के साथ कैन नेवर भी आता है तो क्या काउंट करते हैं उसको? सम नेगेटिव। वेरी गुड, सम नेगेटिव। तो क्या हो गया? सम एन आर नॉट ओ। तो सम एन आर नॉट ओ। एन का वो पार्ट जो ओ एम के पास है। फिर से देख लो, एन का वो पार्ट जो एम के पास है, कहां नहीं जाएगा? ओ के पास। तो सम एन आर नॉट ओ। वेरी वेल डन, खत्म। एम का वो हिस्सा, एन का वो हिस्सा जो एम के पास है, कहां नहीं जाएगा? एम के पास। तो सम एन आर नॉट ओ। राइट, नेक्स्ट। जल्दी उड़ाओ फटाफट, फास्ट। 3400 प्लस देख रहे हैं, लाइक 2800 प्लस है। 600 लोग भी फटाफट फटाफट लाइक कर दें, अब समय मिले उन्हें। फास्ट, जल्दी उड़ाओ। टाइम अप, समय अवधि समाप्त। आइदर और, वाह बेटा वाह, शाबाश। आइदर और, क्या आइदर और नजर आ रहा है? पहली चीज तो ये दोनों ऐसे हैं, ऑल और सम नॉट के साथ अगर नाम चेंज हो जाए तो कुछ भी लगाना, आइदर और मत लगाना। पहला तो यही बात है, इसमें आइदर और आ ही नहीं सकता। पहली चीज तो क्यों? इनकी पोजीशन चेंज है। सही बात है, हाँ या ना? याद है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट याद है? आइए मैं आपको आइदर का भी कॉन्सेप्ट सिखाओगे जादू की तरीके से, कभी ना भूलने वाला। बताओ, सिखा दूं? एक ही वर्ड लिखूंगा, मतलब एक ही वर्ड नहीं। आओ, आइदर नाइदर का कॉन्सेप्ट, 1 मिनट का समय। देखो 4 वर्ड है, ऑल, नो, सम, सम नॉट। ये 4 वर्ड है, सही। नो के साथ सम, ऑल के साथ सम नॉट। ये दोनों आइदर के केस हैं, ये दोनों आइदर के, केवल यही दोनों। और जो आपको दिख रहे हैं बचे हुए, वो दोनों नाइदर के। ये दोनों नाइदर। जब नो के साथ ऑल आ जाए तो नाइदर, सम के साथ सम नॉट आ जाए तो नाइदर। याद रखिएगा, 2 केस आइदर के, 2 नाइदर के। नो के साथ सम सेम सीक्वेंस आए या चेंज हो गया, इसमें फर्क नहीं पड़ता। ऑल के साथ सम नॉट सेम सीक्वेंस में आना चाहिए। यहां सीक्वेंस मैटर करता है, यहां मैटर नहीं करता।
तो ये आइदर का केस पहला, ये आइदर का केस दूसरा, दो आइदर के केस हैं और दो नाइदर के, केवल 4 ही केस हैं। जिस तरीके से 4 नाम है ना, जिस तरीके से 4 नाम है ऐसे ही 4 ही केस हैं, ठीक है। दो आइदर, दो नाइदर। नो और सम वाले में पोजीशन चेंज हो जाती है, फर्क नहीं पड़ता। ऑल और सम नॉट में फर्क पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा आगे से। चलो मैं इसका आंसर बताता हूं एक बार। इसका आंसर क्या है? ऑल टीआरएम, ऑल टीआरएम तो नहीं दिख रहा। सम एम आर नॉट टी, तो देखो एम का वो हिस्सा जो एस के पास है वो कहां नहीं जाएगा? टी के पास, राइट हो गया। एम का वो हिस्सा जो एस के पास है कहां नहीं जाएगा? टी के पास, तो सम एम आर नॉट टी, राइट। क्लियर है? क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आपके स्क्रीन पर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू होता है अब, उड़ाओ। वेरी फ्यू भी सम होता है, जस्ट सम। सम नॉट वन साइड रिलेशन, इसलिए हाँ, वेरी गुड, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट याद है। सम और सम नॉट में कहीं कहीं आइदर वो गलत दे रखा होता बेटा। फास्ट, जल्दी उड़ाओ, जल्दी जल्दी उड़ाओ भैया। बोथ आर ट्रू। चलो देखते हैं कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। फास्ट, बोथ। चलो देखो, सम के आर जेड इज ए पॉसिबिलिटी, तो के का कुछ पार्ट, देखो कुछ के पी है लेकिन जेड तो अंदर है। जेड और के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं पता। दो वेरिएबल के बीच में कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी राइट, पॉसिबिलिटी आते ही राइट। ऑल के साथ पॉसिबिलिटी का रूल याद है? ऑल के साथ पॉसिबिलिटी का रूल है नेगेटिव ना हो, डायरेक्टली ना हो, तो राइट कर देने का, राइट कर दो। क्या ऑल पी आर एफ दे रखा है? ऑल पी आर एफ नहीं दे रखा, नेगेटिव नहीं है, टिक करो, निकल लो। कितने लोगों को एक तरीका याद है? ये ब्रह्मास्त्र वाले फंडे हैं 2021 के, 17 वाले नहीं, जो बेहतरीन तरीके से आपको आगे लेकर चले। ठीक है भाई, सही है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन सिलॉक्स का, शायद लास्ट या सेकंड लास्ट होगा। उड़ाओ जल्दी, फास्ट। खुल गया सिम सिम, खुल गया। फास्ट, नाइदर। अब आपने इतना बढ़िया तरीके से सीख लिया है, अब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं कुछ भी। भाई क्या आंसर कर रहे हो? नाइदर। सम यू आर नॉट एस, भाई यू आर से नेगेटिव कर रहा है, आर के पड़ोसी से कुछ नहीं कहा। सम टी इज नॉट यू, भाई टी ने एस, टी का ऑल टी आर एस, सम एस आर आर, आर ने मना किया। टी से एस का ही मतलब नहीं है कुछ, टी से एस का ही मतलब नहीं है, तो यू से कहां से करोगे? हटाओ, नाइदर नॉर। टी ने अभी एस से ही कुछ नहीं कहा, तो यू से कहां से कहेगा? नाइदर नॉर। नेक्स्ट, टी ने अभी एस से ही कुछ नहीं कहा, यू से कहां से कहेगा? लास्ट क्वेश्चन स्लॉग्स का, केवल केवल और केवल स्लॉग्स इजी रखे हैं, केवल और केवल स्लॉग्स इजी हैं, बाकी सारा पेपर आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाला है। ऑर्डर रैंकिंग में मिनिमम मैक्सिमम करना होगा, ब्लड रिलेशन में धांसू तरीके से मजा आएगा आपको। अभी आने दो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। फास्ट, फास्ट, बोथ। अगेन, सम कॉपी आर नॉट बुक। देखो, सम कॉपी आर नॉट बुक,
कॉपी कहां तक नहीं जाएगी? रेड तक। और बुक का है रेड के अंदर। जब बड़े भाई से ही नेगेटिव तो छोटे से भी नेगेटिव, राइट हो गया। याद है कॉन्सेप्ट? कॉपी कहां तक नहीं जाएगी? रेड तक। जब बड़े भाई तक नहीं जाएगी तो छोटे तक भी नहीं जाएगी। हां, सारी कॉपी व्हाइट हो सकती है। देखो कॉपी कहां नहीं जाएगी? रेड तक। रेड का बड़ा भाई है व्हाइट, व्हाइट के घर में आ सकती है। हां, कॉपी कहां नहीं जाएगी? रेड तक। रेड का बड़ा भाई है व्हाइट, तो बड़े भाई के पास जा सकते हैं। हां, जा सकते हैं। बोथ आर करेक्ट, पहला भी और दूसरा भी। नेक्स्ट, जल्दी से उड़ाओ। ओहो वाओ, अनसर्टेन नंबर क्या करने वाले हो? पहला फ्लैट के साथ वेरिएबल पजल, दूसरा मंथ के साथ वेरिएबल पजल, अब लग रहा होगा ना मेंस का। तीसरा अनसर्टेन। आगे बढ़े, स्किप कर देंगे, है फायदा रहेगा। एटलीस्ट जितना हो रहा है वो तो कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट जितना हो रहा है उतना तो कर ले। नेक्स्ट, ये लो, आगे आपके सामने 1.5 मिनट का समय उड़ाओ। भाई फ्री के नंबर बट्टे मैंने ट्रिक सिखाया था थोड़े दिन पहले। फ्री के नंबर है, मैं 1.5 मिनट का समय दे रहा हूं। ये नहीं आप इसको करने लग जाएं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सारे क्वेश्चन के जवाब चाहिए। मुझे केवल इसका जवाब नहीं चाहिए, सारे के सारे का जवाब चाहिए मुझे। फास्ट, मैंने ट्रिक बताई थी, मुझे लगता है उससे 1.5 मिनट में उड़ जाएगा आपका, जहां तक है। फटाफट फटाफट उड़ाओ, अपनी वाली ट्रिक से उड़ाओ। अपनी वाली ट्रिक से उड़ा डालो, धमाल मचा डालो। कुछ बच्चे बेचारा, एक नया आया, वो कह रहा है सर ऐसे कैसे पॉसिबल है विदाउट डायग्राम? ऐसा केवल एक ही तरीके से पॉसिबल है बेटा, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, जो आपका आज का वो था क्या, मतलब जो आपका आज का क्या बोलते हैं, जिस तरीके से आप आज रीड किया, इन लोगों ने 1.5 महीने पहले किया था, 1.5-2 महीने पहले जो नए आए थे, और उससे पहले 6 महीने पहले से मैं इसको बदल के पढ़ा रहा हूं। तो अब कर लेते हैं, यहां से 90% से प्लस बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं विदाउट डायग्राम। शाबाश। तो मुझे शॉर्टकट से मैंने आपको बताया था, अभी 10 सेकंड और है, फिर पूछूंगा। पूरा सॉल्व करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे आपसे पूरा आंसर चाहिए। पर मुझे इतना बताओ, जो मैंने तरीका बताया है, ये बताओ कितने वर्ड हैं? कितने वर्ड हैं? एग्जामिनर आपके कान में क्या बोल के गया? कितने वर्ड ढूंढने? केवल कितने वर्ड ढूंढने? कमेंट करके बताओ कितने वर्ड हैं। वेरी गुड, शाबाश। नवीन, सुभाश्री, तनिष्का, हर्षित, केवल 8 वर्ड ढूंढने। यार इससे इजी क्या लोगे? कैसे ढूंढना होता है? देखो, रेस्क्यू, वाउंड, ऑपरेशन, पूरा ही लिख लेना, शॉर्टकट नहीं। इंप्रूव, अलग, गैप छोड़ो, अपडेट, वार्निंग, इश्यू भी नहीं है, और थ्रेड, थ्रीट। तो ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। इंप्रूव हो चुका है, ये भी हो चुका है, वाउंड भी हो चुका है, अपडेट भी हो चुका है, रेस्क्यू हो चुका है, इंप्रूव हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, अपडेट हो चुका है। खुद बताओ यार, 8 वर्ड हैं। अब ये भी नहीं ढूंढोगे तो क्या ढूंढोगे? किस किसने ढूंढ लिया? सीधा आंसर दिखाऊं? सीधा आंसर दिखाऊं? ये बताओ किस किसने ये ढूंढा है। अब खुद बताओ यार, आपके दिमाग में एग्जामिनर खुद ही कह गया 8 नाम ढूंढने। लो सीधा आंसर दिखाता हूं, समय बचाता हूं। ये लो, ये बताओ किस किसने आंसर किया है। ये रेस्क्यू और ऑपरेशन का आंसर नहीं निकल पाएगा। 8 में से 4 तो पॉसिबिलिटी है, 4 आंसर ढूंढ पाओगे। 1 2 3 4। रेस्क्यू और ऑपरेशन का आंसर नहीं मिल पाएगा। यहां KN है, KN। रेस्क्यू, ऑपरेशन नहीं, वार्निंग, इश्यू नहीं। क्या ऐसा ही है? किस किसने ये ढूंढा है वो एक बार कमेंट कर दीजिए। इतना जबरदस्त ट्रिक सिखाए हैं आपको, स्पेशल में, प्लस में, यूट्यूब पे। अगर आप रेगुलर हैं तो आपने उड़ा डाला होगा। कितने बच्चों ने इसको उड़ा डाला? ऐसे सेम तरीका। वेरी वेल डन यार। अब देखो, जो बच्चा नया है उसको रेगुलर होना पड़ेगा क्लास में।
जो बच्चा नया है उसको रेगुलर होना पड़ेगा। सैटरडे को जब मैं टेस्ट लूंगा ना वहां सिखा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। अरे वाह, स्क्वायर पजल, चलो एटलीस्ट एक तो दिख रहे में हल्की आई। फ्लैट फ्लोर, मंथ, सर्टेन, अनसर्टेन और फ्लैट। आगे बढ़ते हैं, इसको भी अभी स्किप कर दो। अब ये है 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक। एक ऑर्डर रैंकिंग और एक ब्लड रिलेशन। अब आप मुझे बताओ अब किस तरीके से क्वेश्चन करोगे। 6 क्वेश्चन बचे आपके पास, आपने 15 क्वेश्चन कर लिए। ऑर्डर रैंकिंग बच रहा है, ब्लड रिलेशन बच रहा है, मंथ के साथ वेरिएबल। अभी पहले मैं ब्लड रिलेशन दिखाता हूं कितना बेहतरीन है। मंथ के साथ वेरिएबल है, फ्लैट के साथ वेरिएबल है, फ्लैट और स्क्वायर है और अनसर्टेन। ये 6 चीजें बची हैं 25 नंबर की। 15 नंबर निपट गया आपका। अब पहले ऑर्डर रैंकिंग से चलते हैं, सीक्वेंस से चलेंगे। अभी आप अपने अकॉर्डिंग टाइम निपटा लेना। पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि ये वाला मैंने लास्ट टाइम भी कराया था टेस्ट में, इस तरह का सेम नहीं। आप इसका मुझे मिनिमम और मैक्सिमम केस निकाल कर दिखाओ जल्दी से। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम केस चाहिए मुझे, मैक्सिमम और मिनिमम। फटाफट उड़ाओ, मैं दे रहा हूं 1.5 मिनट का समय। मैक्सिमम मिनिमम उड़ाओ जल्दी से, फास्ट। 2 नंबर मिलेंगे, 1.5 मिनट का समय, जल्दी उड़ाओ, जल्दी फास्ट। टाइमर लगा रहा हूं आपके लिए। अब जल्दी से बताओ मैक्सिमम मिनिमम केस, फास्ट। सारी पजल करेंगे, चिंता मत करो, चारों करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। मंथ पजल, मंथ के साथ वेरिएबल है, मंथ नहीं है भाई साहब, मंथ पजल नहीं है, मंथ के साथ वेरिएबल है। प्रतीक ने कहा मैक्सिमम, तुम्हारा मैक्सिमम भी गलत है शायद। आंसर देखने के बाद भी गलत। चलो मैक्सिमम मिनिमम उड़ाओ जल्दी से, फास्ट। मैक्सिमम तो काफी लोगों ने निकाल लिया है, आइए देखते हैं। चलो देखो भैया, आपने ढूंढा नहीं ढूंढा, मैं बताता हूं। देखिए क्या लिखा है, पहले इसकी कड़ियों को जोड़ते हैं। 4 मेंबर ए और बी के बीच में, 7 मेंबर बी और सी के बीच में, 4 अहेड ऑफ सी, अहेड मतलब आगे, तो सी के आगे तो 4 ही होने चाहिए, और 21 बिहाइंड ए के बिहाइंड 21। अब हमें मैक्सिमम करने हैं। सी और बी के बीच में 7, भाई सी और बी के बीच में 7, ज्यादा करने तो उधर लेकर जाओगे। बी और ए के बीच में 4, और ए के पहले 21 और 1 22, 4 26, 27, 7 34, 35, 4 39। भैया मैक्सिमम आया 39। आपकी जानकारी के लिए मैक्सिमम 39। सुन लीजिए, सी के आगे अहेड 4, सी और बी के बीच में 7, ज्यादा करने तो उधर लेकर गए। बी और ए के बीच में 4, ज्यादा करने तो उधर लेकर गए। ए के बिहाइंड 21, सबको ऐड कर दिया। अब जब कम करने हैं, थोड़ा दिमाग लगाना, जब कम करने हैं तो सी के आगे 4 में तो फर्क नहीं पड़ सकता, बी और सी के बीच में 7 में भी फर्क नहीं पड़ सकता। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब दिमाग लगाइएगा, बी और ए के बीच में 4 है, 1 2 3 4, यहां ए कर लो ना। देखो बी और ए के बीच में 4 होगा, ये रहे 4, और सी और बी के बीच में 7 होगा, ये रहे 7। तो हमें इन चारों को 2-2 बार काउंट नहीं करना पड़ा, इन 5 लोगों को 2-2 बार काउंट नहीं करना पड़ा। ए के बिहाइंड 21, तो 4 तो ये रहे, 5वां ये रहा, 16 और आ जाएंगे, हो गए। 4 तो ये रहे, 5वां ये रहा, अब 16 और आ गए। तो टोटल कितने, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 4 29। मिनिमम है 29। वाओ, मिनिमम 29, मैक्सिमम 39। मिनिमम 29, मैक्सिमम 39। किस किसने बिल्कुल सही किया ये और बता दो। मिनिमम 29, मैक्सिमम 39, फास्ट। मिनिमम 29, मैक्सिमम 39।
और आगे बढ़ते हैं, और आगे चलें, चलो आओ देखो और आगे क्या है। और ये रहा देखो आंसर, ये रहा 39-29। ये लो ब्लड रिलेशन, छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा, 1 मिनट का समय है। शायद ये भी गड़बड़ कर दो, 1 मिनट का समय है। बढ़िया क्वेश्चन है, फास्ट। जल्दी उड़ाओ। मिनिमम आ गया था, चलो मैक्सिमम वैसे आसान होता है, मिनिमम थोड़ा फिर भी डिफिकल्ट होता है। चलो जल्दी उड़ाओ जल्दी। मैक्सिमम तो आसान होता है, मिनिमम में फिर भी थोड़ी दिक्कत आती है। नाइस क्वेश्चन, चलो सीख जाओगे, यही एग्जाम का लेवल है यार दोस्तों। दिलप्रीत का ऑप्शन बी, रौनक का डी और बी, वी का हस्बैंड, वी हस्बैंड ए का है, दिलप्रीत बार बार ए लिखते रहोगे तो जवाब है, आंसर नहीं आएगा भैया पहले वाले का। देखो देखो भाई देखो, कहां गया, यहां जो ए सिस्टर है बी की, ए सिस्टर है बी की, एफ फादर है एम के, मैंने साइड में लिख लिया, एफ फादर है एम के, एम ब्रदर है वी का, एम भाई है वी का, जे मदर इन लॉ है ए की, तो इसका मतलब ए की शादी हुई होगी किसी ना किसी से, इसकी मदर इन लॉ है जे, ठीक है, जे मदर इन लॉ है ए की और मदर है वी की। अब एक बात बताओ, जे मदर है वी की, इसका मतलब अगर वी की मदर है तो एम की भी मदर होंगी और इनका हस्बैंड हो जाएगा एफ, इनका हस्बैंड हो जाएगा एफ। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इसकी शादी यहां वी से हुई है या एम से, क्योंकि मुझे कैसे पता यहां वी है या एम है। अब देखो इस वाले चार्ट को मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, वी और एम, एम तो मुझे पता है एम मेल है, तो एम और वी यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी, क्या पता वहां एम वी आए, वी भी मेल हो। एल इज फादर ऑफ ए, तो एल के फादर है ए, खत्म हो गया। एन मदर ऑफ बी, एन की मदर है, एन मदर है बी की, डायग्राम खत्म। लेकिन ए की शादी किससे हुई है, वी से एम से, हमें नहीं मालूम। क्वेश्चन का जवाब है हमें नहीं मालूम कि यहां पर ये मेंबर मेल आएगा, वी जो है, हमें वी का जेंडर ही क्लियर नहीं है, वी का जेंडर पता ही नहीं है, हटाओ। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए दो, पहला पूछा गया बताओ हस्बैंड ए का कौन है, पता नहीं, हमें क्या पता कौन हस्बैंड है, वी है या एम है, हमें कैसे पता। कितने मेल मेंबर है, जवाब है पता नहीं। क्यों, मेल मेंबर तो तब बताएंगे जब वी का जेंडर पता होगा, मेल मेंबर तो तब बताएंगे जब हमें जेंडर पता होगा, वी का जेंडर है क्या। क्लियर है, ये छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा सॉलिड क्वेश्चन, बेहतरीन, छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सॉलिड क्वेश्चन। दोनों में से किसी का आंसर नहीं पता और कर लो, कि वी का हस्बैंड ए है या ए का हस्बैंड वी है, कर लो। दोनों आंसर सी एंड डी, बता नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले पजल उड़ाते हैं जल्दी जल्दी, कौन कौन सी पजल उड़ा सकते हैं देखते हैं। स्टार्टिंग से उड़ाते हुए चलते हैं, जल्दी जल्दी उड़ाते हैं, धमाल मचाते हैं। ये लो पहली पजल, कहां गई कहां गई कहां गई, चलो सॉल्व करिए, मैं साइड में हो रहा हूं। 2 मिनट का समय, 2 का नहीं 2.5 मिनट का कर लेते हैं, 2.5 से 3 मिनट, फटाफट उड़ाओ जल्दी से, जल्दी उड़ाना है फटाफट, फास्ट। फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल है, ध्यान से कीजिएगा। हाँ दोनों वो पॉसिबिलिटी थी। एग्जामिनर बोलेगा तो हाँ बोल देना पता नहीं है।
चलो अब पजल उड़ कर आएंगे। हाँ, अर्पण हमें वी का जेंडर नहीं पता तो कैसे बताओगे? जब तक वी का जेंडर नहीं पता तो कैसे बताओगे? दिख नहीं रहा क्यों? अरे तो एक काम करो फिर इसके लिए एक बेस्ट तरीका है। एक काम करो, आप बताओ सही है कि नहीं। अभी मैथ्स के क्वेश्चन कर लो, ये एग्जाम ही था। जो 4 पजल हैं उनके सॉल्यूशन पीडीएफ में डाल के दूं, क्योंकि आप कह रहे दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने जो पीपीटी बनाई थी ना उसके हिसाब से बनाई थी, क्या बोलते हैं, लैपटॉप के हिसाब से। बेटर रहेगा। तो अभी मैथ्स के क्वेश्चन कर लेते हैं अरुण सर के साथ। जो 4 पजल हैं वो पीडीएफ में डाल दूंगा मैं सॉल्यूशन, वहां से क्रॉस चेक कर लेना। कोई पजल नहीं होती तो मैं उसके लिए सॉल्व करा दूंगा। बेटर है? बेटर है? पहले मुझे बताओ, ये हमारा जो डिसीजन था गुरु ज्ञान कराने का, लगातार 2 घंटे, अभी अरुण सर इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अलग क्लास नहीं होगी। तो कैसे रहा पहले तो मुझे अपना फीडबैक दीजिए। कैसे रही रीजनिंग की क्लास? क्योंकि तुरंत तो होने वाली मैथ स्टार्ट, ऐसे नहीं है मैथ के लिए अलग से होगा। मैं अरुण सर को बुला लेता हूं, इतने आप अपना फीडबैक बताते रहो। अरुण सर आ जाओ। तो भैया एक बार अपना फीडबैक दे दो जल्दी से। फिर अरुण सर भी आ गए हैं, है ना? तो बेहतरीन तरीके से सर मजा आ गया बच्चों को, बिल्कुल बढ़िया लगा। तो अब भाई मैथ की धांसू क्लास होने वाली है आपके साथ। तो एक बार सारे बच्चे जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दे दें। और देखिए पुनीत सर ने भैया बहुत बढ़िया अल्टीमेट सेशन में भी देख रहा था सर, तो बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे होंगे कि सर ऐसा सेशन आप डेली प्लान कीजिए। मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में कि बहुत फ़ायदा मिलता है। हाँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनको बहुत मज़ा आता है स्पेशली। तो चलिए, पुनीत सर ने भैया पूरा जिम्मा संभाला, मैं कंटिन्यू करूँगा। एक बार सारे बच्चे फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है? पुनीत सर हो गया, इसमें कुछ रह गया हो तो बताओ आप। कुछ रह गया, बस बच्चों से एक बार और पूछना है। अच्छा, कि आज की क्लास कैसी लगी थी यहाँ पर? ओके, हाँ बिल्कुल। तो गाइस एक बार सारे बच्चे बताएंगे एक बार कि भैया 3 बजे वाली क्लास आपको कैसी लगी और 4 बजे वाली क्लास। रिस्पॉन्स लिखना बिल्कुल। चलिए एक बार पुनीत सर आप पूछिए, मेरी तो भी क्लास है। देखो ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि काफी सारे बच्चे आज जब क्वेश्चन देख रहे थे ना, जिसे आपने देखा स्लॉग समझ में नहीं आया विदाउट डायग्राम वाला कैसे होगा, तो आपके पास अभी भी एक मौका है। एक क्लास हो चुकी है रीजनिंग और मैथ की। रीजनिंग 3 बजे आज से स्टार्ट हुआ था, देखो 16 जून से बैच, तो 16 जून से बैच स्टार्ट हुआ था। आज रीजनिंग की क्लास 3 बजे हुई थी। बहुत जबरदस्त तरीके से सिटिंग और पजल पढ़ाया गया था, बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल 0 लेवल से। वो पता लगा बच्चों को यार इन और आउट के भी कॉन्सेप्ट इतने सारे होते हैं कि इन और आउट वाला, अपोजिट डायरेक्शन, आउटसाइड डायरेक्शन, ये छोटे छोटे की पॉइंट बताए गए थे। मैथ में तो अरुण सर बताएंगे, उन्होंने क्या बताया था। बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट यहां से सीखो और यूट्यूब पे रात 8 बजे और सुबह 10 बजे, अरुण सर की क्लास सुबह होती है, मैथ की 10 बजे, यहां से प्रैक्टिस करो, धमाल मचाओ। सैटरडे संडे को हमारे साथ पेपर लगाओ। ये बेहतरीन तरीका है। अभी भी एक ही दिन की क्लास हुई है, आप चाहें तो रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं और कल वापस हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? चलो अरुण सर ओवर टू यू। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर सारे बच्चे जितने भी लोग बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है? हाँ जी, मैथ्स का तो मैं फीडबैक पूछूंगा नहीं भाई, एक बार सारे बच्चे अपने आप ही बता दो, मेरे को जरूरत नहीं है पूछने की कि मैथ्स की क्लास कैसी हुई थी। शायद बहुत अच्छी क्लास मैं नहीं कहूँगा, आप ही लोग कहेंगे, क्योंकि मैं कहूँगा जाहिर सी बात है बच्चे जिन्होंने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया उनको लगेगा सर बोल रहे हैं अच्छी है। तो बाकी लोग खुद बता दो, स्पेशली वो बताना जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, वो बताना कि उनको क्लास कैसी लगी। क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड से होगा वो तो कहेगा सर अच्छी थी, लेकिन नॉन मैथ्स बैकग्राउंड को अगर समझ में आ गया, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ लोग अगर ऐसे जो एक्स सर्विसमैन हो या ऐसे बच्चों जिन्होंने मैथ्स कभी जिंदगी में नहीं देखी, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने उनको मैथ्स पढ़ाई तो बताया कि संख्या क्या है, अंक क्या है, कैसे अंक से अंक गणित बना। तो ये सारी चीजें जब बताई उनको तो काफी अच्छा लगा। चलिए शुरू करते हैं।
पुनीत सर, मैं आपके वीडियोस में देख रहा था, एक सवाल बहुत निकल के आ रहा था कि सर कट ऑफ। तो मैंने प्लान किया दोस्तों आपके लिए कट ऑफ का ही मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग कट ऑफ पे बहुत सवाल पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या रही है। हाँ जी, तो मैंने पूरा का पूरा आप लोगों के लिए कट ऑफ का पूरा प्लान बनाया 2020, 19, 18 और 17। ये कट ऑफ मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, एक दिमाग में आइडिया बनना चाहिए कि लास्ट 4 सालों में ये रहा है रेंज, तो इस साल कुछ बदलेगा नहीं, आंकड़ा बदलेगा नहीं कि लास्ट ईयर अगर 50 था तो इस साल ऐसे नहीं कि 70 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। एक स्टैंडर्ड बना रहता है हमेशा, बट फिर भी हम लोग एक कट ऑफ को बेस मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो नमस्कार, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कट ऑफ के बारे में मैं बता देता हूं कि कट ऑफ मैंने क्यों रखी है। उससे पहले टीम एबीपी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि टीम एबीपी 4 लोग हैं हम लोग, अरुण सर, पुनीत सर, विशाल सर, अभिजीत सर। ये मैथ्स, पुनीत सर रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, तो पूरे 4 सब्जेक्ट का एक कंप्लीट टीम है टीम एबीपी। और आप देख सकते हो 16 जून से हमारा भी हाल ही में बैच लॉन्च हुआ है, ये बताया होगा पुनीत सर ने आपको। और कॉम्बेट के बारे में बताया होगा कि 20 जून को 10 बजे कॉम्बेट होगा। पहले प्राइज वाले को मिलेगा एप्पल आईपॉड, सेकंड वाले को मिलेगा एयरपोड और थर्ड वाले को मिलेगा JBL। यूज कोड AVP10। अब ये 20 जून को जो संडे पड़ रहा है ना, इसलिए बता रहा हूं, बाद में मत कहना सर बताया नहीं था, फ्री ऑफ टेस्ट। ये एप्पल आईपैड मिनी आपका टारगेट होना चाहिए कि ये जीतना है आपको। तो एनरोल नाउ अभी कर लीजिएगा कॉम्बेट में, जहां पर हिंदी इंग्लिश में टेस्ट होगा। 36 क्वेश्चन है और 50 मिनट भी है मेरे भाई। चलो, उम्मीद करता हूं सब लोग जीतेंगे। ये रहा सब कुछ, देख लीजिएगा हर संडे 10 बजे। इस संडे ये टेस्ट बनाया गया है आपके लिए। चलिए शुरू कर रहा हूं बिल्कुल बिना देरी के। कट ऑफ पे मैं बात कर लेता हूं। कट ऑफ कहां गई सर? जी हाँ, ये देखिए, ये रहा। एक बार सारे बच्चे पहले एक बार थम्स अप कर दें फटाफट से। शेयर नहीं कर रहे हो यार, गलत बात है। देखिए, कट ऑफ बताने की जरूरत मैं कमेंट सेक्शन में दिख रहा था पुनीत सर के, बहुत सारे लोग लिख रहे थे सर कमेंट कट ऑफ बताइए। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आरआरबी पीओ की मैंने कट ऑफ ली है 19, 20, 18, 17 4 सालों की रखी है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये होती है इंडिविजुअल, मतलब सेक्शनल कट ऑफ कितनी गई थी कि मैथ्स में इतने नंबर चाहिए थे आपको और रीजनिंग में 11 नंबर, इतने नंबर आपके आ जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे। बट ओवरऑल कितने नंबर चाहिए, जैसे मैं कोई स्टेट पकड़ लेता हूं, जैसे बिहार को ले लेते हैं, तो 2020 में 48, 58, 45, 52। एक क्या आइडिया निकल के आया, क्या आइडिया निकल के आ रहा है? सारी कट ऑफ को देखोगे आप, हरियाणा की 60, 64, 57, 55, एक आइडिया निकल के आएगा। आप जिस राज्य से हैं उस राज्य की जनरल की कट ऑफ है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, एक दिमाग सेट कर लो कि भाई इस रेंज में रहना है। और स्टेट पिक कर लेता हूं कोई, चलो उत्तर प्रदेश को पिक कर लेता हूं। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश को मैंने पिक कर लिया। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। 47, 58, 50, 50। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मुझे आरआरबी पीओ में कम से कम 60 नंबर अटेम्प्ट करने हैं। सही बात है, गलत बात है? हाँ या ना बोलो। मैं ये नहीं कहूंगा कि 80 आउट ऑफ 80 कर दो, ये बेवकूफी है यार, हवाई तीर मारना बोलते हैं इसको। पीओ की बात हो रही है। मैं इतना जानता हूं कि 60 नंबर आप तक टारगेट कर सकते हो, 60 का टारगेट कर सकते हो आउट ऑफ 80, क्योंकि पीओ है भाई, क्लर्क तो है नहीं। तो 80 में से 60 नंबर आप टारगेट करो। अगर आप 80 में से 60 कर रहे हो, और आप बहुत सारे राज्य आप देख सकते हो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो। कुछ राज्य की मैंने कट ऑफ नहीं लिखी है तो शायद उसकी मुझे मिली नहीं होंगी। ठीक है, जो भी राज्य आप, जैसे गुजरात है आप देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश जो भी है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं PDF दे दूंगा, हालांकि आई गिव यू द PDF, डोंट वरी। तो मेरा कहने का मकसद क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं, आप लोग एग्री करना कि सर आरआरबी पीओ 2021 में हमें कम से कम 60 अटेम्प्ट करना होगा। हाँ या ना बोलो भाई, 60 तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा ना, तभी जाके चांसेस बनेंगे एटलीस्ट मिनिमम में। अब जिस राज्य में आप हैं वहां अगर कट ऑफ ज्यादा बनती है तो ज्यादा भी अटेम्प्ट करना है, लेकिन 60 से नीचे काम नहीं चलेगा। बात एक बार थम्स अप करो। तो अगर 60 करना है तो मैथ्स में कितना करना है भाई? तो मैथ्स में कितना करना है? कम से कम 30 नंबर तो मैथ्स में करना ही पड़ेगा, कम से कम 30 नंबर। तो मैं आपको सिर्फ कमिट कर रहा हूं 30 का, और किसी का कमिट नहीं कर रहा हूं कि आप 30 नंबर तक जाएं। तो मैथ्स में 30 नंबर में कैसे जाओगे? नाउ सी हाउ टू स्कोर 30 इन मैथ्स। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 30 नंबर मैथ्स में कैसे आएंगे? 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा हर बार आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं 3 टॉपिक से।
या तो अप्रॉक्स होगा, या सीरीज होता है, या फिर क्वाड्रेटिक। इन तीनों से मिला के 10 से 12 सवाल आ जाते। लास्ट ईयर 12 सवाल आए थे, तो मैं लास्ट ईयर का ही पैटर्न लिख दे रहा हूं कि 12 क्वेश्चन जो आए थे वो आपके यहां से आए थे। 15 मार्क्स का आपका पूरा डीआई पूछा गया था। 12-15 कितने हो गए? 27। और 3 नंबर का आपका आया था Q1 Q2 आ जाता है कई बार, या फिर डेटा सफिशिएंसी आ जाता है। और कितने हो गए? 27, 30 और 10 नंबर का आया था अर्थमेटिक। ये इस बार पैटर्न भी बन सकता है, ऐसा नहीं। तो इसी बार भी यही पैटर्न आपका रहने वाला है। ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन चीजें फिक्स रहेंगी। तो हम क्या करेंगे सुनिएगा, 12 के 12 नंबर मुझे यहां चाहिए आपके, मुझे 15 में से यहां आपके 12 नंबर चाहिए, और 12 या कम से कम 13 नंबर मुझे यहां चाहिए। तो 12-13 कितने हो गए? 25। और कम से कम इन दोनों से मिला के मुझे आपके 5 नंबर चाहिए। तो ओवरऑल मुझे आपके 30 अटेम्प्ट चाहिए मैथ्स में। ठीक है, कितने अटेम्प्ट चाहिए? 30 अटेम्प्ट चाहिए। अब करना कैसे पेपर को, मैं एक पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन का एक पेपर रख रहा हूं आपके सामने। पूरा 40 क्वेश्चन का पेपर है। आप एक बार देखिएगा क्या आया था। पहला अप्रॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए, मतलब अप्रॉक्स और क्वाड्रेटिक के 10 सवाल। 11वां Q1 Q2 है, 12वां Q1 Q2 है, 13 Q1 Q2 है, फिर नंबर सीरीज के 1 और 2, यानी 15 नंबर निपट गया। ठीक है, फटाफट देखते रहो पूरा पेपर। केसलेट डीआई, ओके, मतलब 20 हो गए। उसके बाद फिर एक डीआई, ओके ठीक है, 25 हो गए। फिर एक डीआई, तीसरी डीआई, मतलब 30 हो गए। उसके बाद सारा अर्थमेटिक है। ओके ओके ओके, नाउ पेपर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। 40 क्वेश्चन, लास्ट मेंसुरेशन। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एक बार फिर से पूरा पेपर देख लिया। तो आपको भी यही करना है एग्जाम में, पहले के पहले पूरा पेपर देख लीजिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए, तो आपने क्या कहा कि भाई 12 क्वेश्चन आपके पास में ये रहे, यहां कम से कम 13, यहां कम से कम मिला के 5। तो सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करूंगा बताइए? सबसे पहले मैं जो 12 नंबर है इनको फिक्स करूंगा कि ये 12 के 12 आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास मैक्सिमम टाइम 23 मिनट का होगा। तो टाइम कितना लेना है भाई? 12 क्वेश्चन हमारे पास में है, तो कितना टाइम लोगे आप ही लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए बिना देरी के आ जाओ। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से। यस, कम ऑन। पहला सवाल देखिए, फटाफट से आंसर दीजिए। मैक्सिमम मैं कहूंगा 30 सेकंड से ऊपर मत जाइएगा। बस अब देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा सर 30 सेकंड में पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं एक बार बताना चाहता हूं कि देखिए होता कैसी कैलकुलेशन, आप मेरी स्पीड देखना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। मैंने टाइम शुरू कर दिया, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए कैसे करना होता है। 1280 है, तो 1280 डिवाइड में कितना है बेटा? 32, और इंटू में कितना हो जाएगा? ये देखो, ये डिवाइड ऐसा इस तरीके से, 1280 डिवाइड में 32 है, और ये 24 है, और डिवाइड में कितना है? 48। तो 24 दूनी 48, 32 दूनी 64 का 20, तो कितना हो गया? 128 का डबल 256 इंटू, मतलब 100 हो गया बेसिकली। तो यहां से मिला 16, यहां से मिला 10, मेरा आंसर हो गया 160। तो ये मैंने किया मैक्सिमम। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड है। लेकिन उससे जल्दी आप बना पाओगे कैसे? अगर थोड़ा सा आपको चीजें पता है। जैसे आपको पता है स्क्वायर है, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर में आएगा। तो पूरा डिवाइड मत करो कि भाई पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोशिश करो जितना ज्यादा काटने की। अब एक सवाल और देखो, मैं अगला सवाल आपके सामने रख रहा हूं, मैं खुद ही सॉल्व करके दिखा रहा हूं। लेट्स सी एवरीवन, आप देखना कि सर कितने समय में आप सॉल्व करोगे। ये आपके पास कितना है? 600 है, अप्रॉक्स में 600 है। 2 से काटना आपने 3 आपने क्या कहा? 900 हो गया। ठीक है, 900 हो गया भाई, ये कर लिया आपने सॉल्व। सॉरी, पहले ऑफ सॉल्व होगा। 600 3/2, 20% ऑफ कितना? आप देखो 109 में से 110 में से 10 गया, मतलब 100, 20% यानी कि 20। एक बार हाँ या ना बोलो फास्ट भाई। 20%, 100 का 20। अब 2 से काटा मैंने 10, तो 6 3 1800, ये रहा मतलब 18,000 समथिंग। तो कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकंड। जबकि एक चीज मैं आप लोगों से हमेशा कहूंगा कि दे आर नॉट टाइम टेकिंग। बस यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है
कि हम कितना जल्दी स्टेप बना रहे हैं। कुछ बच्चों के साथ एक आदत होती है, मैं बताना चाहता हूं, एक बार आप लोग भी कमेंट सेक्शन में यस करना। उनको आदत होती है स्टेप बनाने की कि 600 3/2 ऑफ 20% ऑफ 110 - 10 इंटू में x। तो कुछ लोगों को आदत होती है ये बनाने की स्टेप वाइज, तो ये करते रहते हैं वो लोग कि भी 600 कर लिया, 3/2 10 हो गया तो 20 हो गया, फिर काटते हैं इस तरीके से 6 3 18 और 18,000। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मत कीजिएगा, रिड्यूस कीजिए स्टेप को। अगला सवाल देखिए क्या किया मैंने। सवाल देखिए अप्रॉक्स का है, जल्दी, ये अप्रॉक्स में है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इंटू में कितना है 5, डिवाइड कितना हुआ 36, 35.99 है, बराबर में x² - 80। सॉल्व करते हैं। एक बार सारे बच्चे कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं बार बार जानना चाहता हूं। यस कम ऑन एवरीवन फास्ट। 9 से 4 बार, 4 से 4 20 80 100 मतलब 10 आंसर। तो नहीं सर ऐसे नहीं करते, हाँ है ना, समझ में आ रहा है सब लोगों को कि क्या करना है। क्वेश्चंस को जो ये सिंप्लीफिकेशंस तो आएगा नहीं पीओ में, अप्रॉक्स आता है पीओ में, तो अप्रॉक्स सीरीज जितना जल्दी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आइए फटाफट से ट्राई कीजिएगा खुद ही अब आप कि अप्रोच कैसे रखते हैं आप। चलो फास्ट, हरी अप। मैक्सिमम बेटा 30 सेकंड है ना, इससे ऊपर मत जाओ। अगर इससे ऊपर जा रहे हो तो देखो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो यार। देखो मैक्सिमम 30 सेकंड, इससे ऊपर नहीं जाना। ये कितना है 325 है, माइनस कितना है बेटा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 75 इज इक्वल टू में x² - 68 हो जाएगा। तो 14 में से 5 गया 9, 13 में से 6 गया 7, सॉरी 13 में से 7 गया 6 69। अब क्या करेंगे, ये हो गया माइनस का 325 और ये प्लस का 68 यहां ले आओ, ठीक है, इधर प्लस का लिया, ये -1 हो गया मतलब 324। तो 324 बराबर x², यानी आंसर हो गया 18। यस फास्ट, ठीक। 5 सवाल, अगला सवाल भी देख लो। अप्रोक्सीमेशन पूरे 5 के 5 चाहिए, ये मैं करवा नहीं रहा हूं, यू विल सॉल्व योरसेल्फ कि बहुत कुछ नहीं खास नहीं है। ये अप्रॉक्स में 35 है, अप्रॉक्स में 18 है, डिवाइड में 7 है, माइनस अप्रॉक्स में 73 है, बराबर x - 129 है। 7 पंजे 35, 18 पंजे 90, 90 में से 73 गया, 10 में से 3 गया 7, 8 में 17, 17 यहां ले आओ 129, 129 और 7 36 और 10 46, यानी 146। तो जितना कैलकुलेशन, जितना आपका मुंह चलेगा, हाथ कम चलेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, आपकी स्पीड आएगी। मुझे हर साल बच्चे पूछते हैं सर मेरी स्पीड नहीं आती है, मैं क्या करूं। मैं उन्हें यही बोलता हूं गुणा भाग के लिए आप पूरे की पूरी चार्ट टेबल अपने सामने रख लो, ठीक है। जितना काम आपका मुंह चलेगा ना, उतना हाथ कम चलेगा। स्टेप्स बनाओगे, प्रोसेस तो टाइम लेगा ही यार, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक आ जाओ, फैक्टर्स देख लो फटाफट से। पहला सवाल, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करते ही दोनों कांस्टेंट नेगेटिव हैं। तो भाई मैंने क्या बताया था, बताओ कि जब दोनों कांस्टेंट, अच्छा कुछ बच्चे जब टेस्ट सीरीज लगा रहे होते हैं वो देख ही नहीं पाते, वो फैक्टर में लग जाते हैं कि यार 10 दूनी 20 चाहिए और 4 और 5 कि -4 और +4 इस तरीके से। तो ये सब बकवास है, एक बार देख जरूर लेना कि कहीं दोनों नेगेटिव है अगर, तो कुछ नहीं करना है, आंसर CND, कुछ नहीं करना है। ये एक सवाल मिलता ही मिलता है साइन मेथड पे, एक सवाल मिलता ही मिलता है, तो CND आंख बंद करके, डन, ठीक है। अगला सवाल, चलिए देखिए फैक्टर्स देखिए, घबराना मत, घबराना मत, ये बड़ा फैक्टर है सर। तो इतना टाइम लिया, 52 सेकंड बच्चे ले रहे हैं, बताओ। एक सवाल आया, उलझ गए। सपोज कीजिए आप इस सवाल पे आए और आपको फैक्टर्स नहीं समझ में आ रहे,
इमीडिएटली आपको तुरंत बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाना है। अगर कोई सवाल 30 से 35 सेकंड ज्यादा ले रहा है तो बिना सोचे समझे मूव ऑन करना है, बिना सोचे समझे आपको आगे बढ़ जाना है। मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना है कि यार ये, आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। एक बार अंगूठा करेंगे ऊपर से कि बिना सोचे समझे मूव ऑन कर जाना है। थम्स अप करो फटाफट से, सारे बच्चे एक बार थम्स अप करो। ठीक, अब फैक्टर पे मैं बात कर लेता हूं। अगर आपके दिमाग में फैक्टर्स कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए आप सेशन करने आते हो, यूट्यूब पर आते हो, प्लस में आते हो, कहीं भी आते हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, XYZ कहीं पर भी पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक का। फैक्टर्स टेस्ट सीरीज कर करके ज्यादा आएंगे कि 27 का 4 गुना होता है 108 माइनस का। 108 कब कब आता है, कब कब 108 आता है? 12 9 जा 1, 12 में से 9 गया 3, तो फैक्टर्स क्या बन गए? 12 में से 9 गया 3, ये माइनस का और ये प्लस का। अभी बाद में कंपेयर करूंगा। 32 का 3 गुना प्लस का 96 कब आता है? 12 8 96, फैक्टर बन गए माइनस का 12 माइनस का 8, दोनों प्लस के हो गए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, ये 4 है ये 3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करी, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 से करी तो 12 3 36, 9 3 27, 4 से करी 12 चको 48, 8 चको 32। नाउ सी, ये बड़ा इसमें ये बड़ा है, दैट इज x लेस देन y। सिंपल। तो प्रोसेस कब टाइम लेता है? जब या तो दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा। अगर ऐसा हो रहा है कि क्लिक नहीं कर रहा है तो हम लोग तुरंत आगे बढ़ जाएंगे बिना सोचे समझे। अगला सवाल क्वाड्रेटिक का। अब देखिए, हरी अप, बहुत आसान है। मतलब कई बार आपने नंबरों को देखा है मेरे साथ और कई बार आपने पढ़ा भी है। आ जाओ, मैक्सिमम 40 सेकेंड्स। देखिए 84 और 19 पढ़ा होगा आप लोगों ने, 12 7 जा 84, तो माइनस का 12 माइनस का 7 दोनों प्लस के हो गए। कॉफिशिएंट तो है ही नहीं किसी का भी। 156 और 25, तो 156 और 12 और 13, तो आपने कहा ये 12 और ये 13 हो गए, दोनों माइनस के थे, दोनों प्लस के हो गए। सही, कंपेरिजन कीजिए, बराबर है, ये बड़ा है 12 13 में, साथ में ये बड़ा, x लेस देन इक्वल टू y। बेस्ट मेरे भाई, अंगूठा ऊपर। चलिए 9वां सवाल, जल्दी से आइए, फटाफट आइए। यस कम ऑन, जल्दी से बनाएंगे, हरी अप। मतलब कुछ है नहीं क्वाड्रेटिक में ऐसा कि कुछ अलग लगे आपको। और सेशन को बेटा शेयर करो। डन, बहुत सही। आ जाओ, फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, 6 और 7, तो क्या करोगे? माइनस का 6 और माइनस का 1, दोनों प्लस के हो गए। ठीक है, अब आपने कहा 6 दूनी 12 और आपको माइनस का 6 और माइनस का दोनों प्लस के हो गए। यहां 2 या 2 से डिवाइड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 छंग 12, 2 ही कम 2, ये आ गया, और ये 6 और ये 2। अब कंपैरिजन कीजिए, इसको इससे कंपेयर किया, ये बड़ा, इससे किया ये बड़ा, इससे किया ये बड़ा, तो साइन उल्टे हो गए, तो आंसर हो गया सी एंड डी। काफी लोगों ने आंसर किया भी है, सी एंड डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला आइए, शाबाश। फिर से देखिए एक और सवाल। बेटा वीडियो को लाइक कौन करेगा? पड़ोसी। बस मैक्सिमम 40 सेकेंड्स। और फैक्टर्स याद है तो और जल्दी हो जाएगा, फैक्टर्स याद है तो और जल्दी जाएगा। तो 12 माइनस का 3 माइनस का 4 दोनों प्लस के हो गए। ठीक है भाई, अब देखिए 3 चाहिए और 2 चाहिए, तो 3 चाहिए माइनस का और बीच में 2 चाहिए,
तो 3 1 जा 3, 3 में से एक गया 2, तो -3 + 1, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। फाइन। सी 3 को 3 से कंपेयर किया, बराबर है, 3 में ये बड़ा है, 4 में ये बड़ा है, ये बड़ा है, x > y। बेस्ट मेरे भाई। चलिए 10 सवाल डन। एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे 10 आउट ऑफ 10 सबके हो रहे हैं। एक सवाल शायद क्वाड्रेटिक का परेशान किया हो सकता है, बट 10 आउट ऑफ 10 डन। लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम रहने वाली है, चाहे बात करूं क्वाड्रेटिक की, चाहे बात करूं अप्रॉक्स की, सेम लेवल रहने वाला है, डिक्टो बिल्कुल। फाइन। एक बार यार ऐसे मजा नहीं आ रहा, शेयर नहीं कर रहे हो यार, लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट से लाइक और शेयर करो, ठीक है। उसके बाद आप सीधे Q1 Q2 पे नहीं जाओगे, आप नेक्स्ट करोगे और नंबर सीरीज पे आ जाओगे। नंबर सीरीज क्या है? 2 सवाल है। चलो फटाफट से नंबर सीरीज, 40 सेकेंड्स, अगेन स्टार्ट। कभी मत करना कि Q1 Q2 पे रहेगा, नहीं, नंबर सीरीज जल्दी से उड़ाओ फटाफट से। मैक्सिमम 40 सेकेंड्स। आ जाओ। देखो क्या करोगे, यहां पे कितना जोड़ रहे हैं, पहले तो समझो कि नंबर सीरीज में क्या करना है, डिफरेंस है कि मल्टीप्लाई। तो आपको दिखाई दे रहा है कि बेटा डिफरेंस नजर आ रहा है कि मल्टीप्लाई बहुत नहीं है, तो आपने कहा 12 जोड़ रहे हैं, आपने कहा 13 में से 14 जोड़ रहे हैं, आपने कहा 17 जोड़ना, 8 3 11 18 जोड़ रहे हैं और 20 जोड़ रहे हैं। अब देखो क्या चल रहा है भाई, 2 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, 12 14 18 20, फिर से आपने कहा 2 जोड़ रहे हैं, फिर आपने कहा 4 24 जोड़ेंगे, तो 4 और 1 5, 7 और 2 95, ऑप्शन में है ये रहा। डन, कुछ है नहीं खास। अगला सवाल दूसरा, नंबर सीरीज, जल्दी जल्दी आओ फटाफट से, फिर इसके बाद डीआई पे चलेंगे। हम लोगों की 3 डीआई करनी है। शाबाश, थम्स अप। ठीक, मैक्सिमम 40। क्या समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई या डिफरेंस? डिफरेंस है। कैसे पता चला? लास्ट के 3 नंबरों को चेक करो, 500 500 600। शुरू से मत जाओ, आखिरी से आ जाओ। लो लेट्स सी, सीरीज बढ़ रही है। 12 में से 4 गया 8, और 13 में से 9 गया 4। उसके बाद आपने कहा 4 में से 4 गया 0, 9 में से 1 गया 8, ओके। 4 में से 4 गया 0, 11 में से 9 गया 2, 4 में से 3 गया 1। अब ये क्या चल रहा है? देखो, इसको लिख सकता हूं 11 स्क्वायर -1, 9 स्क्वायर -1, और दिस वी कैन राइट 7 स्क्वायर -1। अब आपने कहा सर कैसे पता चला आपको? मुझे तो पता नहीं चला, ये पता चलता है प्रैक्टिस से। इसलिए मैं आपसे कहूंगा डेली प्रैक्टिस करने आना है, कोई सेशन मिस नहीं करना है, ठीक है। 7 9 11, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 4, 14 में से 6 गया 8, और 8 में से 2 गया 6, यानी क्या चल रहा है? 1 मिनट, 14 में से 6 गया 8 हो गया, और 8 में से 2 गया 6, और ये कितना हो गया 1, तो क्या चल रहा है? 13 स्क्वायर -1। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 15 स्क्वायर -1, यानी 224, यानी ये नंबर कितना हो गया? 2। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 12 नंबर के चाहे ऐसे सवाल 6 अप्रॉक्स भी आ सकते हैं, या 5 2 करके, मतलब 12 सवाल लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, इस साल भी उम्मीद है कि 12 के आसपास बनेंगे। तो कितने बच्चे बोल रहे हैं सर ये 12 नंबर जेब में आने चाहिए? ये 12 नंबर अगर निकल गए तो समझो फिर बच गए 12। फास्ट, हरी अप, कि इस 12 नंबर में तो गेम पूरा हमारे हाथ में होना चाहिए। थम्स अप करो यार, फटाफट से बोलो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। 12 नंबर के बाद हमारे पास है, सीधे मूव कर जाना है डीआई पे। आरआरबी पीओ में डीआई 15 मार्क्स की आएगी, तो छोड़ना मत, मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए 15 में से कम 13 नंबर तो लेके आएंगे। पहली आती है केसलेट। क्या अभी केसलेट नहीं करेंगे, पहले आसान आसान करेंगे, डेटाबेस कर लेते हैं ये वाली। चलिए पढ़िए एक बार फटाफट से, पढ़िए फटाफट सब लोग। बार ग्राफ में क्या गिवन है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एबीसी, 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, वाइल पाई चार्ट में एबीसी इन साइंस। साइंस के नंबर एक तरफ मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री है,
और एक तरफ साइंस के नंबर है। अब यहां पर यह मत समझना कि साइंस कोई अलग चीज है, कहना कि फुल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट 100 है, और बायोलॉजी जो है वो आपको द मार्क्स ऑफ बायोलॉजी ऑब्टेन्ड बाय देम आर नॉट गिवन, बायोलॉजी इसमें नहीं गिवन है। तो कुछ ऐसे मत समझना कि जो साइंस से 3 निकल के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस बेसिकली एक अलग विषय है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, मैं बार बार कह रहा हूं साइंस बेसिकली एक अलग विषय है, और यहां पर जो क्या कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ये अलग विषय है। उसने कॉम्प्लिकेशन बनाने के लिए दिया है। मैं लास्ट टाइम भी बच्चों को करवाया था इस क्वेश्चन में, बहुत कंफ्यूज हुए थे कि सर साइंस से ही मैथ्स फिजिक्स निकला है, केमिस्ट्री निकला, तो बायोलॉजी भी ऐसा कोई गिवन नहीं। उसने बोला भी है कि मार्क्स ऑफ बायोलॉजी ऑब्टेन्ड बाय देम आर नॉट गिवन। अब पहला सवाल देखिए, बहुत आसान डी आई थी, एक बार ट्राई कीजिएंगे सब लोग, फटाफट से बनाइए। यस फास्ट। बनाओ शाबाश। कि रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए केमिस्ट्री और ए बायोलॉजी 5-6, तो ए मैथमेटिक्स हाउ मच % मोर देन ऑब्टेन्ड इन बायोलॉजी। अब फिर वही चीज है, कंफ्यूजन दिमाग में भर जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बोल रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए केमिस्ट्री ये रहा, ए के नंबर ये रहा। तो भाई साहब ए में अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री और बायो, तो केमिस्ट्री के नंबर कितने 75, तो बायो के निकालने, तो रेशियो कितना है, यानी ये 5 की वैल्यू है, तो 5 बराबर अगर 75 है, 1 बराबर 15, तो 6 बराबर बायोलॉजी के नंबर आ गए 90। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए मैथमेटिक्स मतलब कौन सा रंग है, ये रहा मैथमेटिक्स ए 90, तो ए के नंबर मैथ्स में कितना % ज्यादा है, बायोलॉजी कितना है 90, तो 90 से 90 यानी 0%। सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बताइए कैसा है, कुछ है, लड्डू सवाल, हलवा सवाल? बेटा हाँ या ना बोलो फटाफट से, सारे बच्चे एक बार जल्दी से फटाफट से। यस फास्ट। एवरीवन थम्स अप, फास्ट एवरीवन फास्ट। ठीक है, अगला सवाल चलिए फटाफट से बनाएंगे। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एबीसी फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस टुगेदर। देखिए अगर मैं बात करूंगा ए बी सी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ए के नंबर निकालो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और साइंस में, तो आपको ऐसी ए के निकालने, बी के निकालने और सी के निकालने। तो आप कैसे करोगे, देखो फिजिक्स में ए के नंबर कितने, तो आपने कहा ए के नंबर है 80, और एवरेज निकालना, ध्यान रखना ए के नंबर फिजिक्स में 80 है, और केमिस्ट्री में कितने बेटा उसके 75 है, ध्यान देना। और साइंस में कितने नंबर है, साइंस ये रहा, देखिए मार्क्स ऑफ साइंस, और मैक्सिमम मार्क्स 100 था आपके पास में, तो ए को नंबर कितने मिल रहे हैं 80%, यानी कि 80 नंबर। डन, थम्स अप करो फास्ट बेटा। ये साइंस कैसे निकला कि मैक्सिमम मार्क्स 100 थे, तो 100 का 80%, 80 नंबर मिले। सिमिलरली बी के आपको फिजिक्स निकालने, तो बी के फिजिक्स आपके पास कितना है 75, ये देखो ठीक है, और बी के केमिस्ट्री कितने हैं आपके पास 80, और बी के साइंस कितने हैं 90। ऐसी आपने कहा सी का बताएंगे, तो सी का क्या है हमारे पास में, सी के फिजिक्स, तो सी के फिजिक्स कितने हैं 90 है, और केमिस्ट्री 65 है, और साइंस कितना हो जाएगा 70। बस सबको जोड़ना है, डेटाबेस सवाल है और एवरेज निकाल देना है। तो हाउस दैट, एक बार थम्स अप। यस फास्ट, डन, डुएबल है ना? अरे एक बार हाँ ना कुछ बोलो कि सर डुएबल है कि नहीं है। ठीक है, अगला सवाल तीसरा। मतलब इसमें आपको एक कंफ्यूजन दिमाग में आ रहा होगा कि जो साइंस है और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो अलग अलग चीजें, ऐसा नहीं है। साइंस अलग दे रखा है, और ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स ही अलग है। साइंस को उसने एक सब्जेक्ट ले रखा है, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है, और मैथ्स भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, वो साइंस से निकल के नहीं आया है। ठीक, आइए इस वाले को देखिए, बनाओ फटाफट से जल्दी से। 15 में से बेटा 12-13 नंबर चाहिए मुझे आपके।
है ना। देखो, सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय बी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। देखिए इसको पढ़ना, बी के नंबर निकालने भी ये ना, किस किस में केमिस्ट्री, तो बी के केमिस्ट्री और बी के फिजिक्स और बी के मैथ्स ये है ना। तो आपने क्या कहा, कितना हो गया, देखो 5 वहां फेंक दो, ये नंबर हो गए 100, 180, 250, तो ये हो गया 250। डन। एंड साइंस, साइंस भी है इसमें, तो साइंस को जोड़ लो किसके, बी के साइंस कितने हैं 90%, 90 और जोड़ लो, यानी 340, ये आ गया आपके, ठीक है, पहला स्टेप। हाउ मच मोर लेस देन सी केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। अब सी के निकालने केमिस्ट्री, तो सी मतलब ये रहा, केमिस्ट्री में सी के हैं 65 और मैथ्स में कितने हैं 70, तो 7 और 6 13, 135, तो ये हो गया। और बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है वो क्या है, फिजिक्स 50% मोर देन बायोलॉजी। अब देखो फिजिक्स और बायोलॉजी, फिजिक्स 50% मोर देन बायोलॉजी मतलब 2 और 3, फिजिक्स ज्यादा है बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी 2 है, फिजिक्स 3 है। अब सी के फिजिक्स में नंबर कितने हैं, तो सियरा फिजिक्स सी के नंबर है 90, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 90, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 60, तो यानी इसके बायोलॉजी के नंबर आ गए 60, तो 135 और 60, तो ये हो गया 5 6 3 9 195, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 145 ज्यादा है, मोर। हाउस दैट, एक बार थम्स अप करो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहने वाली एग्जाम की आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। बेटा एक बार थम्स अप करो फटाफट से सारे बच्चे। यस, कम ऑन फास्ट, फाइन। अब अगला सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लोगे, बहुत कंफ्यूजन नहीं है। तो 5 नंबर आ जाएंगे इस डीआई में, 5 नहीं तो कम से कम 4 डुएबल हैं। अरे बोलो यार, बोलना है, 4 डुएबल है, ठीक है, 4 क्वेश्चन डुएबल है, ये देखिए, डन। अगली डीआई, ये 2 सवाल छोड़ दे रहा हूं, घर के लिए पूरा पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अगली डीआई, एक डीआई आपने खत्म करी, आप दूसरी डीआई पे जंप कर जाएंगे। दूसरी डीआई क्या है, पढ़िए। बार ग्राफ में पॉपुलेशन गिवन है 960, 800, इतना 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 इतना। एक तरफ आपको मेल और फीमेल का रेशियो गिवन है, कई बार आती है मेल फीमेल वाली। डन। डन, ठीक है। पहला सवाल आप खुद ट्राई करेंगे, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, रेशियो ऑफ मेल सोसाइटी है, रेशियो का सवाल है, सोसाइटी ए, तो 960 लोग हैं सोसाइटी में और मेल फीमेल का रेशियो 5:7, तो मेल कितने हो जाएंगे 5/12, रेशियो फीमेल सोसाइटी ई, सोसाइटी ई में 900 लोग हैं और जो औरतें हैं दैट इज 2/5। डन। ये देखो, तो सॉल्व मत करो, डोंट सॉल्व इट, 0 से 0, 12 से 8 बार, 5 से 18 बार, ठीक है। तो आपने क्या काटा, 2 से आपने काटा 4 बार, 2 से आपने 2 से 9, तो ये हो गया 10:9, शायद ये आंसर। डन। तो इस तरह का भी डीआई हो जाएगा। अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो। अगला सवाल, एवरेज नंबर ऑफ मेल सोसाइटी डी और ई टुगेदर। मतलब आपको मैं आज गुरु ज्ञान के मकसद से बस यही बताना चाहता हूं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमारा बेसिक लैग कर रहा है तो मुझे बेसिक क्लास करनी है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा बेसिक तो सर ठीक है और मुझे स्पीड का इश्यू आ रहा है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगानी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने हैं। और यूट्यूब पर भी मैं आपसे कहूँगा 3-3, 4-4 घंटे टाइम वेस्ट मत करिएगा। जितना ज़्यादा आप कोशिश कर सकते हैं सेल्फ ट्राई करने की, उतना आपके लिए बेस्ट है। मैं एक सेशन प्लान करूंगा, अभी मैं प्लान बताऊंगा आपको अपना, ठीक है, कि हमारे पास 3 एग्जाम है, हम कैसे यूट्यूब पर उनको पढ़ेंगे। एवरेज नंबर ऑफ मेल सोसाइटी डी और ई, तो डी की मैं बात कर रहा हूं मेल, तो डी में कितने लोग हैं बेटा 800 हैं। आदमी कितने हैं मेरे भाई, आदमी ये रहा
9 और 7, तो आदमी कितने हो गए? 9 और 16, तो 16 पंजे 80, 9 पंजे 45, 450 आदमी डी में। और ई में कितने आदमी हैं? ई में 900 लोग हैं। आदमी कितने हैं? 3/5, 5 से 180, 18 3 54। अब एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई 2, 5 और 4 90, 5 और 4 9, 2 से तो 45 और 40 जोड़ लो 495। बेस्ट, थम्स अप यार। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फीमेल सोसाइटी ए एंड बी। तो सारे बच्चे बताएंगे दिस डीआई इज डूएबल और नॉट। मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं यार, 15 में से मुझे 12 नंबर चाहिए। तो डिफरेंस बिटवीन फीमेल सोसाइटी ए और बी, तो ए की फीमेल कितनी है? 960, 7/12, तो 12 8 96, 8 7 जा 56। और बी की फीमेल कितनी है? 840, 3/7, 7 से 12 7 जा 12 3 360, दोनों का डिफरेंस 200। डन, ठीक है, डूएबल है। अगला सवाल और आप खुद से ट्राई कर लोगे ना, आसान था, ये दोनों कर लोगे खुद से। एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को फटाफट से। 4400 लाइक हो चुके, 5000 लाइक कर दिए, फटाफट से 5000 लाइक कीजिए, है ना। डन, मतलब आराम से 4 सवाल इसमें भी डूएबल है, हालांकि इसमें तो 5 डूएबल है। अब आती है समस्या केसलेट की। चलो बुलावा आया है, केसलेट ने बुलाया है। अर्थमेटिक पे मत जाना, पहले केसलेट ट्राई मार लेना, क्योंकि अगर एक बार बन गया ना सर, मैं लिटरली बता रहा हूं, एक बार अगर बन गया, आप इसको पहले क्या करेंगे? 1 मिनट देंगे, 1 मिनट में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो करेंगे, नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे, सीधा गेम है। केसलेट में टाइम ऐसे मत सोचना कि अरुण सर ने बोला तो करना ही करना है, नहीं। आप 1 मिनट पहले, मैं भी आप मेरे साथ देखिए, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना। 3 स्टेशनरी ओनर है, ABC पेन और पेंसिल उनके पास में है। रेशियो ऑफ द, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में कंफर्टेबल और हिंदी में। जैसे अगर मैं हूं तो मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल रहता हूं, आप हिंदी में हो तो आप हिंदी में पढ़िए कि 3 स्टेशनरी के मालिक ABC पेन पेंसिल बेचते हैं। हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। 3 स्टेशनरी ओनर है, ABC पेन पेंसिल में बेचते हैं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन पेंसिल ए और ए का इतना है, बी का इतना है, और पेन पेंसिल सी का 128 इतना। मतलब मुझे 1 मिनट में पढ़ के कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हो सकता है। आपको आ रहा है? आपको आ रहा है? बोलो हाँ या ना। आप कॉन्फिडेंस आ रहा है? आइए तो बनाते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मोटा मोटा मैंने क्या समझा, एक मोटा मोटा जजमेंट निकल के आ गया कि ए, बी और सी, हमें एक टेबल बनानी होगी, और एक तरफ हमारे पास है पेन, और एक तरफ हमारे पास है पेंसिल, और एक तरफ हमारे पास है टोटल। डन, यानी बेसिकली हमें बनानी क्या, एक टेबल ही तो बनानी है। अब पढ़िए और फ्रेम कीजिए। ये आप कहते हो ना सर टफ होती है, मुझे एक बात बताओ, आप रीजनिंग में पजल करते हो? रीजनिंग में पजल करते हो ना, तो क्या रीजनिंग में पजल भी छोड़ देते हो क्या? ये रीजनिंग की पजल से तो आसानी है यार। देखो जो स्किप करने वाले हैं, भैया मेरी तरफ से तुम पूरा पेपर छोड़ दो। अरे मेरी तरफ से तुम पूरा पेपर छोड़ दो, नुकसान तुम्हारा, मेरा नहीं है। नौकरी तुम्हें लेनी है, मुझे नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा प्रैक्टिकल बात किया करो। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम केसलेट छोड़ रहे हो, तो बेटा पजल भी तुम छोड़ के आओगे एग्जाम में, सीधी बात है। ठीक, तुम्हें लगता है कि अगर मैं छोड़ रहा हूं तो पजल भी छोड़ के आना, और पजल के नौकरी भी छोड़ के आना, कोई बात नहीं, एग्जामिनर घर में आएगा तुम्हारी नौकरी लेके। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट। 3 स्टेशनरी ओनर है ABC। रेशियो ऑफ पेन और पेंसिल ए का, पेन और पेंसिल 7-5 है। फ्रेम कीजिए, पेन पेंसिल 7x 5x 12x। फाइन, पहला स्टेटमेंट क्लियर है? एक बार हाँ ना बोलो फास्ट। अरे सर पहला स्टेटमेंट क्लियर है, ठीक है। अब देखिए बी का कितना है? 3 और 2, 3y 2y 5y। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पेन पेंसिल सोल्ड बाय सी वॉज 128 एंड रेशियो ऑफ पेन और पेंसिल वॉज 5 और 3। पेन और पेंसिल सी ने 128 बेची, ठीक है। 128 में रेशियो है 5 और 3। किस किस का रेशियो है? पेन और पेंसिल। बांट दो, 5 और 3 8 से, 128 को 8 से डिवाइड किया तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो 16 पंजे 80, 16 3 48। मुझे मैक्सिमम 1 मिनट लगा और ये डन हो गया। हाँ या ना बोलो। अरे कुछ कहोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा आ जाओ। फिर बोल रहा है यहां तक मेरा डन हो गया, यहां तक। नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय ए वॉज 10% मोर देन
पेन सोल्ड बाय बी, मतलब रिलेशन निकल के आ रहा है, जो 7x है वो 10% ज्यादा है, यानी 110% है 3y से। तो 0, आपने क्या कहा, 7x इज इक्वल टू 11/10 इंटू में 3y गिवन है आपको। ओके, नेक्स्ट, इसको रब कर दे रहा हूं। फिर आपसे क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल सोल्ड बाय ऑल 3 874, सारा 874 है सारा, मतलब अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ये पूरा 874 है, जिसमें से अगर मैं 128 को घटा देता हूं, 14 में से 8 गया 6 में से 2 गया 4 और 8 में से 1 गया 746। तो यानी ये वाला जो सेक्शन है मेरे पास, ये वाला सेक्शन कि 12x प्लस 5y, बस यहां गेम फंसेगा आपका, 746। डन, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर बेटा, हाँ या ना बोलो यार फास्ट। बेसिक में बताऊंगा, अगर जिसको बेसिक पढ़ना है वो बेसिक कैसे करेगा। नाउ प्लेस द वैल्यू, यहां से x कितना हो जाएगा, 11/10 3y/7, तो 12 इंटू 11/10 इंटू 3/7y प्लस 5y बराबर 746। बस यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपसे पूछेगा, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन। अब आप कहोगे सर मैं इतनी कैलकुलेशन के लिए पूरे 5 सवाल छोड़ रहा हूं, तो बेवकूफ़ी है या समझदारी? इतनी सी कैलकुलेशन के लिए भाई करना पड़ेगा। एग्जाम में नौकरी 50,000 रुपए की दे रहा है, 2-4 रुपए होते तो चलो एक बार के लिए सोच लेते, नौकरी अच्छी खासी है ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाएंगे और यहाँ से y निकाल लेंगे, जो भी आएगा मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, y निकाल के आएगा, यहाँ प्लेस करना, x निकल जाएगा एंड आपका पूरा केसलेट सॉल्व। तो मैंने आपसे क्या कहा, ये केसलेट में आप क्या करोगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद है, वो कह रहे सर बेसिक से केसलेट कहाँ होगा, बेसिक से। तो बेसिक से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा 3 पार्ट में बैच शुरू हो रहा है, मैंने बताया भी होगा प्लस में। 16 जून आज है, 16 जून को मेरा पार्ट 1 लॉन्च हो चुका है। 30 जून को मेरा अर्थमेटिक आएगा, सब्सक्रिप्शन लेकिन आज ही ले लेना, अर्थमेटिक बेसिक से। आप बच्चों से एक बार पूछो आज की क्लास का, आप अभी लाइव हो ना सब लोग, सारे बच्चे बताओ फटाफट से, आज की क्लास बताओ भाई। मैं तो आप ही लोगों से पूछता हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब्सक्रिप्शन खरीदो नहीं खरीदो, मुझे मैंने फिर कहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं खरीदो मत खरीदो, मेरा काम आपको इन्वॉल्व करने का है भाई, मेरा काम आपको सिर्फ बताने का है बस, पढ़ना ना पढ़ना आपकी चॉइस है। पहली क्लास का रिस्पॉन्स आप पूछ लीजिएगा बच्चों से कैसा था, आज की जो मैंने पहली क्लास रखी थी, ठीक। तो DI बेसिक 7 जुलाई से आएगा, अभी फिलहाल 16 जून में बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो तो डन हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, उसके बाद सवाल है। ये देखिए सवाल, क्वेश्चन सारे आसान है। रेशियो पेन पेंसिल, तो इसमें से मुझे कितने नंबर चाहिए DI में से, मुझे कम से कम 3 सेट में से 12 क्वेश्चन करने, तो आपका मैक्सिमम समय चला जाएगा DI करने में और इसको करने में, मैक्सिमम समय चला जाएगा। आपके पास मुश्किल से 2-4 मिनट बचेंगे, मैं बताता हूं कैसे। 12 क्वेश्चन आपने किए अप्रॉक्स के, सीरीज और क्वाड के, तो यहां पर आपके 6 मिनट कम से कम चले गए, मिनिमम मैं आपके मान के चल रहा हूं। फिर आपने 15 क्वेश्चन DI के अटेम्प्ट करें, तो मिनिमम मान के चलो 15 क्वेश्चन में आपके कम से कम 10 मिनट के आसपास आपके समय चले जाएंगे, कम से कम। ज्यादा ही जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, कम नहीं जाएगा, 10 मिनट से ऊपर भी जा सकता है, मैक्सिमम मान लो 11 मिनट के आसपास, क्योंकि केसलेट वेसलेट सब होगा तो 11 मिनट। तो आप देख सकते हो 6 मिनट, तो आपके पास इधर हो गए कितने, 27 सवाल, 12, 15, 27। तो आपको बस 5 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, जहां 5 मिनट के अराउंड खर्च कर सकते हो। ये मैंने फिर भी 6 मिनट लिए, ये कम से कम 7 मिनट तक जाएंगे, कम से कम 7 मिनट जाएंगे आपका। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको बता दिया कि भाई 12 अप्रॉक्स सिंप्लीफिकेशन इतना टाइम फिक्स कर लो, 15 DI इतना जाएगा, और बचे हुए 5 क्वेश्चन। अब बचे हुए 5 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, देखिए अर्थमेटिक दिखा देता हूं मैं आपको पूरी। अर्थमेटिक में बहुत सारा है जो आप पढ़ना चाहो। पहला सवाल ट्रेन, पहला क्वेश्चन है ट्रेन का। क्या आपने ट्रेन पढ़ी है? अभी मैंने हाल ही में पढ़ाई थी, बोलो, अभी मैंने हाल ही में ट्रेन पढ़ाई थी।
कोई कुछ कह ही नहीं रहा है सर, है ना। अभी हाल ही में ट्रेन पढ़ाई थी, चलिए आइए, जिसने पढ़ा था मेरे साथ, 240 मीटर की लंबी ट्रेन है, उसकी स्पीड है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 30 सेकंड में। तो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो स्पीड कितनी हो गई 80, 5/18, ट्रेन की लंबाई 240, प्लेटफॉर्म की लंबाई 280 और कितने सेकंड में 30 सेकंड में। सॉल्व किया, देखते जाओ बेटा, 8 4 12, 520 डिवाइड बाई टी, 0 से 0, ठीक है। सॉल्व करके टी निकल जाएगा, जो भी आएगा। ट्रेन ने पास किया टनल को इतने सेकंड में, तो लेंथ ऑफ द टनल को पार किया तो एस एल, टनल की लंबाई डिवाइड बाई टी, तो एस कितना है भाई 80/5/18 और लंबाई ट्रेन की 240 है। टनल की लंबाई आपको टी निकालना है, समय जो टी यहाँ पे वो ये टी वाली वैल्यू यहाँ रख देना आप, जो भी आएगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो जिसने मेरे साथ अभी हाल ही में ट्रेन पढ़ा है तो उसने ये सवाल भी किया होगा, एग्री और नॉट। जो स्किप वाले हैं वो बेसिक पढ़ेंगे ना तो सीख जाएंगे। अगला सवाल बनता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपने पढ़ी है तो आप इस सवाल को कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं इनको एक सिस्टम से पढ़ना शुरू कीजिए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, टाइम एंड वर्क। जब आप बेसिक पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा। ऐसे यूट्यूब पे ऐसे पेपर करने से नहीं समझ आएगा। इनको बेसिक देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप में कह रहा है कि इसने इतने लगाए, इसने इतने लगाए, 4 महीने बाद CB आ गया, X रुपए लेके प्रॉफिट A को 1 साल बाद इतना हुआ, इतने में से तो X बताइए। अब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई 2400 रुपये लगा रहा है, 3600 रुपये लगा रहा है, X रुपये लगा रहा है, क्योंकि ये 4 महीने बाद आया था तो इसने बिजनेस 8 महीने किया, इसने पूरे 12 महीने, इसने भी पूरे 12 महीने। हम क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं। तो रेशियो कैसे बनाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 4 तियां 24 तियां 7200, 36 तियां 108 और 2x, और 2 से भी काट लो चाहे, 3600, 2 5 जा 2 4 जा और ये x। तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब किसका प्रॉफिट गिवन है, ए का प्रॉफिट। तो ए का प्रॉफिट यानी 3600 अपॉन कितने में से, 1700 में से। तो इन तीनों में से ये 600 चला गया, मतलब इन दोनों को 1100 मिला, तो 5400 प्लस x, यानी ये 600 है और ये 1100 है। तो 600 से 6 बार 66, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1200। अब आपने कहा सर आपने कर लिया लेकिन आप नहीं कर पाए, क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। थम्स अप यार एक बार, मतलब कमेंट सेक्शन बड़ा शांत पड़ा हुआ है। क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या, बोलो। समझ में तभी आएगा बेटा जब मैं इनको बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा और आप पढ़ोगे। अगला सवाल डाउन स्ट्रीम बोट। अभी हाल ही में पढ़ाया था, एक नाव इतना जाती है डाउन स्ट्रीम में और वापस आती है, मतलब 165 आप डाउन स्ट्रीम में गए, फिर वही आप 165 आप अप स्ट्रीम में वापस आए, तो आपने 48 घंटे ले लिए। स्पीड ऑफ बोट, करंट, बोट की स्पीड 8x, करंट की स्पीड 3x, डाउन स्ट्रीम 11x, अप स्ट्रीम 5x। नाउ प्लेस 165 11x, 165 5x 48, 11 ही कम 11 से 15, 5 से 5 तियां 5 तियां, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 1। x 1 आ गया तो इसका मतलब ये 8 है, ये 3 है, ये 11 है, ये 5 है। तो टाइम टेकन 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 5 से 40 आवर्स। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी अर्थमेटिक आप कर पाओगे, आप मुश्किल से 5-6 सवाल कर पाओगे, लेकिन वो 5-6 सवाल कौन से होंगे ये आपको डिसाइड करना है, एग्जामिनर को नहीं। थम्स अप एक बार सारे बच्चे, ठीक है। अगला सवाल ये देखिए, टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क के बाद अगला सवाल मैं कराते चला जाऊंगा। सिंपल कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड के बाद परसेंटेज है, परसेंटेज के बाद एज है, एज के बाद रेशियो का सवाल है, रेशियो के बाद प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस के बाद मेंसुरेशन, 40 आउट ऑफ 40। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप 40 आउट ऑफ 40 तो नहीं ला पाओगे, लेकिन हाँ अगर आप बेसिक से मेरे साथ पढ़ते हो, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि क्या करना है। एग्जाम अगस्त में होगा, अभी आपको फिलहाल क्या करना है, आज आपकी 16 जून है, बहुत सारी क्लास नहीं करनी है,
बहुत सारी क्लास नहीं करनी। मेरी क्लास होती है 4 PM पे। कितने बजे होती है? 4 PM पे। इसमें चल रहा है आपका पार्ट 1। एक बार बताओ बेटा, पार्ट 1 वाले जो पढ़ रहे हैं, अब इसका लिंक कहाँ है? इसका लिंक मैंने पिन किया हुआ है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, आपको दिखा देता हूं। ये आप मेरी क्लास देख रहे हो, गुरु ज्ञान, यहां पर कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, देख रहे हो? ये चले जाओ लिंक पे, खुल रहा है, ये देखिए, डिटेल्ड कोर्स ऑन क्वांट फॉर IBPS RRB PO क्लर्क मिस हो गया, इसमें पार्ट 1 है, ठीक है। तो है क्या बेसिकली, पार्ट 1 पहली क्लास आज हुई है, 1 घंटे 7 मिनट की, बहुत बढ़िया क्लास है। बच्चों से पूछना यार कैसा रिस्पॉन्स है, आप कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, जिन्होंने अभी तक नहीं परचेज किया है। सब्सक्रिप्शन के प्राइस बढ़ने वाले लिखा हुआ आ रहा है, तो भाई आपकी चॉइस है, 12 महीने, और नीचे कोड लगाएंगे तो और फीस कम हो जाएगी, AVP10। कोई और कोड मत लगाइएगा, मैं फिर कह रहा हूँ AVP10, देन प्रोसीड टू पे। अब 10% का ऑफ मिला, अपने क्रेडिट्स को भी रिडीम कर लो, तो 54590। भाई कितना सस्ता हो गया यार। यानी अगर मैं कहूँ 12 महीने के लिए मेरे को कितने पे करने हैं, 5490। इससे कम में भी लोगों ने लिया है, ऐसा नहीं आप बताएंगे बच्चे, इससे कम में भी लोगों ने लिया है। और इसमें आपको 12 महीने में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA सब मिल जाएगा, देखो, ठीक है। उसके बाद आप कुछ नहीं करना है, बस आप एक बार परचेस कर लोगे। तो कैसे परचेस करना है वो देख लो आप। अब आपने क्या कहा, UPI पे चले गए मान लो, तो UPI नंबर डालना, बैंक वैंक सेलेक्ट कर लेना, जो कर लोगे खुद ही है, कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, ठीक है। जो भी आपका मन करे, कार्ड वार्ड सब कर लेना खुद से, ठीक है, डन। तो 16 जून से 4 बजे लाइव क्लास होती, लाइव क्लास ही करनी है आपको, ऑफलाइन मत देखिएगा प्लीज, लाइव क्लास। उसके बाद बेटा 30 जून को अर्थमेटिक शुरू हो जाएगा। 30 जून से आपकी अर्थमेटिक शुरू हो जाएगी, 30 जून से। इसकी टाइमिंग होगी रात को 9 PM, ठीक है। और ये वाला कोर्स 6 जुलाई को खत्म हो जाएगा, और 7 जुलाई से DI चालू हो जाएगा, इसी टाइम पर 4 PM पर ही, ठीक, सही है। ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो यार एक बार मैंने कमेंट सेक्शन देखा नहीं, जरा एक बार बता दो आज की क्लास जो प्लस में थे भाई, क्या रेस्पॉन्स था, मैंने देखा नहीं, है ना। एक बार सारे बच्चे आज की क्लास का रेस्पॉन्स बता देंगे। देखो मेरा मकसद यहाँ पर यही है कि एक ऐसी कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना जिससे ना सिर्फ आप सक्सेस ले पाएँ, बल्कि आपको ये भी पता चले कि सर अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को अच्छा से प्रिपेयर कर लेता हूँ तो शायद हो जाएगा इस बार सिलेक्शन। देखिए सिर्फ मेहनत का मोहताज है, और साथ ही साथ में एक सही गाइडेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ किसी से भी पढ़ो, लेकिन सिस्टमैटिक पढ़ो बस। मेरा तो ये कहना ही नहीं कि मुझसे पढ़ो। मैं तो आज भी बच्चों को पहली क्लास में कह रहा था जिन्होंने मेरी देखी है, मैंने कहा अगर 6 जुलाई तक ना समझ में आए आप मुझसे पढ़ना छोड़ देना। तो मेरा खुद ही कहना होता है कि ज़बरदस्ती मैं बेस्ट नहीं हो सकता, मैं 100 बच्चों के लिए बेस्ट नहीं हो सकता, मैं 90 के लिए बेस्ट हो सकता हूँ। उन 10 लोगों का क्या फिर? तो आप देखिए, आप 90 में कि आप 10 में, है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ इस बात को कि कोई भी इंसान 100% हो ही नहीं सकता। जो 100% है वो भगवान है फिर, और मैं भगवान नहीं हूँ, पहली बात, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा बस यही है कि जुड़िए जहाँ पे आपको, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे को फॉलो कीजिए, आपको किसी और का पढ़ाया अच्छा लगता है तो उसी को फॉलो कीजिए। फिर आप अननेसेसरी मुझे देख के अपना भी टाइम खराब करोगे और आपकी लाइफ का जो टाइम है वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। बताओ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? टाइम कभी लौट के नहीं आता। शायद जो एग्जाम 2014 में मैंने जब दिया था, 2014 की बात बता रहा हूँ, आज से 7 साल पहले एग्जाम दिया था, जो लेवल उस समय था तो अब तो है ही नहीं वो। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि उस समय अगर मैंने एग्जाम निकाल दिया तो मैं अब भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों में अंतर है, प्रैक्टिस का गेम है सारा। तो यही मैं कहता हूँ कि जो चीज़ आप आज कर सकते हो जरूरी नहीं कि 2 साल बाद भी कर सकते हो, इसलिए आज आप कर सकते हो, ये ध्यान रखो। आप मेरा पॉइंट समझना। 2014 में जब मैंने पेपर दिया उस समय प्री मेंस नहीं था, एक पेपर होता था बस, निकालो इंटरव्यू दे के आओ। आज बताइए मैथ्स और रीजनिंग अलग, मैथ्स रीजनिंग प्री आ गया, फिर दोबारा मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है मेंस के लिए अलग से। तो वक्त बेटा कभी लौट के नहीं आता।
कोई मुझसे बोले कि सर एक बार आज एग्जाम दे आओ, तो आज मैं एग्जाम जाऊंगा तो मैथ में पूरे नंबर एक बार ला सकता हूं, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाऊंगा तो लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट्स, तो ये वक्त है, ये वापस लौट के नहीं आएगा। आज से 2 साल बाद आपका पता नहीं क्या कंपटीशन है, क्या वैकेंसी है, आज ही निकालो, नौकरी इसी साल लो, अगले साल मत सोचो, क्या पता अगले साल कोरोना ना आके कुछ और ना आ जाए चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, नमस्ते, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और मुलाकात आपसे होगी अब कल सुबह, ठीक है, थैंक यू।